सतगुरुदेव की जय। सर्वसंगत से प्रार्थना है। सत्संग प्रारंभ हो रहा है। कृपया सत्संग स्थल पर शांतिपूर्वक विराजमान होकर के श्रद्धा से सत्संग सुने। परमेश्वर की प्यारी आत्माओं से पुनर्निवेदन है, सत्संग प्रारंभ हो रहा है। कृपया सत्संग स्थल पर शांतिपूर्वक विराजमान होकर के श्रद्धा से सत्संग सुने। सत सही। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नेहा शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा। और आइए शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की और जानते हैं विचार जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज, सतलोक आश्रम बरवाला, जिला हिसार हरियाणा, बनाम हंसा देश पंथ के प्रमुख संत श्री सतपाल जी महाराज, पंजाबी बाग, दिल्ली के विचार। दर्शकों, आज हम बात करेंगे साधना टीवी चैनल के माध्यम से आदरणीय संत सतपाल जी महाराज जी से। तो चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले हम महाराज जी का स्वागत करते हैं। महाराज जी, आपका बहुत बहुत प्रणाम। धन्यवाद, नमस्कार। अब हम जानना चाहेंगे कि आपके इष्ट देव कौन है? हमारे इष्ट देव जो हैं हमारे सदगुरु हैं, जिन्होंने हमको ज्ञान दिया और उन्हीं में हम श्रद्धा और निष्ठा रखते हैं। महाराज जी, जैसे अभी हमने आपसे जानना चाहा था कि आपके इष्ट देव कौन हैं, तो आपने बताया कि हमारे इष्ट देव हमारे सतगुरु हैं। तो सतगुरु से आपका क्या तात्पर्य है? कृपया इस पर प्रकाश डालें। सदगुरु हमारे हंस जी महाराज, हमारे जो सदगुरु, जो हमारे ज्ञानी गुरु हैं। वैसे तो गुरु की परंपरा बड़ी अर्वाचीन परंपरा है, पर वो हमारे इष्ट देव। अभी आपने सुने हंसा देश पंथ के प्रमुख संत श्री सतपाल जी महाराज, पंजाबी बाग, दिल्ली के विचार। और आइए अब जानते हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज, सतलोक आश्रम बरवाला, जिला हिसार हरियाणा के विचार। महाराज जी, आप जी का इष्ट देव कौन है? मुझ दास का जो इष्ट है, इष्ट देव है, वो परम अक्षर ब्रह्म है, जिसके पर्यायवाची शब्द परमेश्वर, सत्पुरुष, अकाल मूर्त, शब्द स्वरूपी राम आदि उसी परम अक्षर ब्रह्म के उपमात्मक नाम है। उनका वास्तविक नाम कबीर देव है, कबीर साहब है, अल्लाहु अकबर है। इसी परमेश्वर ने सर्व ब्रह्मांडों की उत्पत्ति की, सभी प्राणियों की। ये सर्व उत्पादक प्रभु है। सर्व उत्पादक का अर्थ होता है जिसने सभी आत्माओं का भी, वो जनक है। सभी आत्माओं की उत्पत्ति उसी ने की, सभी ब्रह्मांडों की उत्पत्ति उसी ने की, और 5 तत्व तथा 3 गुणों की उत्पत्ति भी उसी परमेश्वर परम अक्षर ब्रह्म ने की, कबीर देव ने की। और वही परमात्मा, वही परम अक्षर ब्रह्म, जिसे हम संत भाषा में सत्य पुरुष कहते हैं, वो भारतवर्ष की इस पावन धरती पर सन 1398 संवत 1455 ज्येष्ठ सुदी पूर्णमासी को सुबह ब्रह्म मुहूर्त में सतलोक से अपने निज स्थान से चलकर आकर एक शिशु रूप धारण करके कमल के फूल पर विराजमान हुए। वहां से उनको नीरू नीमा नाम के एक पति पत्नी थे। वो जुलाहा जाति से थे, जुलाहा कर्म करते थे। वो निसंतान थे, उनको उठाकर घर ले गए। परमात्मा जुलाहों की कॉलोनी में रहने से, जुलाहा समुदाय में रहने से और बड़े होकर जुलाहे का कार्य करने से वो जुलाहा कहलाए। ये मुझ दास के इष्ट देव हैं। अभी आपने सुने जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज, सतलोक आश्रम बरवाला, जिला हिसार हरियाणा के विचार। और आइए अब जानते हैं हंसा देश पंथ के प्रमुख संत श्री सतपाल जी महाराज, पंजाबी बाग, दिल्ली के विचार। अब हम जानना चाहेंगे कि आपके इष्ट देव कौन है? हमारे इष्ट देव जो हैं हमारे सदगुरु हैं, जिन्होंने हमको ज्ञान दिया और उन्हीं में हम श्रद्धा और निष्ठा रखते हैं। अभी आपने सुने हंसा देश पंथ के प्रमुख संत श्री सतपाल जी महाराज, पंजाबी बाग, दिल्ली के विचार।
और आइए अब जानते हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज, सतलोक आश्रम बरवाला, जिला हिसार, हरियाणा के विचार। महाराज जी, इष्ट देव और सतगुरुदेव एक ही हैं या इनका अस्तित्व भिन्न भिन्न है? इष्ट देव पूज्य परमात्मा होते हैं और गुरुदेव उस परमेश्वर इष्ट का एक प्रतिनिधि होता है जो उस परमात्मा से मिलाने की विधि बताता है। जो संत अपने सतगुरु गुरु को ही इष्ट देव कहते हैं, उनको आध्यात्मिक ज्ञान कुछ भी नहीं है, वो आध्यात्मिक गुरु नहीं हो सकते। इस काल भगवान ने अपने नकली संतों के द्वारा, नकली महंतों के द्वारा, नकली झूठे इन आचार्य और शंकराचार्यों के द्वारा परमात्मा के यथार्थ मार्ग को लोप करवा रखे। इस दास को यह सेवा दी, इस सच्चीकरण की, परमात्मा के बच्चों तक यह सच्चाई पहुंचाने की, और दास उस पर परमात्मा की ही रदा से अग्रसर है और अंतिम श्वास तक इस सच्चाई को, परमात्मा के यथार्थ ज्ञान को ऐसे ही बोलता रहूंगा और परमात्मा के बच्चों तक ये संदेश पहुंचा के छोड़ूंगा। चाहे समय कितना ही लग जाए, ये समय आएगा। परमात्मा का साथ है, सद्ग्रंथ हमारे पास है। संत का जो शस्त्र है, संत का शस्त्र सद्ग्रंथ है, उसका ज्ञान होता है। तो कबीर साहब कहते हैं, और ज्ञान सब ज्ञानड़ी और कबीर ज्ञान सो ज्ञान, और जैसे गोला तोब का अब करता चले मैदान। उन्हीं तत्व ज्ञानहीन संतों में से बहुत से संतों, आचार्यों, शंकराचार्यों के ज्ञान का और सद्ग्रंथों के ज्ञान से तुलना करके समाज के पास पहुंचा दिया दास ने। उन्हीं में से कुछ शेष रहते हैं, उनको भी आपके रूबरू कर रहा हूं। यथार्थ भक्ति मार्गहीन प्राणियों में से एक हंसा देश नाम का एक पंथ है, जिसके अंदर करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु फंसे पड़े हैं। और श्रद्धालु ही होते हैं, वो अपने भगवान पर ब्लाइंड फेथ करते हैं, अपने गुरु पर वो अंधविश्वास करते हैं। और श्रद्धालु का ये स्वभाव होना भी चाहिए, क्योंकि टीचर के वचनों पर स्टूडेंट ऑब्जेक्शन नहीं कर सकता, क्योंकि वो टीचर मान रहा है उसको। तो वो टीचर उस विद्यार्थी को यदि 2 दूना 6 पढ़ा रहा है, तो वो बच्चा 2 दूना 6 ही पढ़ेगा। और दूसरा व्यक्ति कोई उसको कहने की चेष्टा करे घर पे कि आप गलत बोल रहे हो, तो वो नहीं मानता। उसका स्वभाव है, वो विश्वास करता है अपने अध्यापक पर। अब इस स्वभाव का दुरुपयोग कर लिया इन नकली संतों ने, तत्व ज्ञानहीन संतों ने। इनको ना सद्ग्रंथों का ज्ञान, ना वेद और गीता और पुराणों का ज्ञान, और बन गए ये गुरु। गुरु बनना कोई बालकों का खेल नहीं है। एक अनमोल मनुष्य जीवन के साथ खिलवाड़ करना और उसका भार अपने सिर पे रखना, ये बहुत बड़ा अपराध है परमात्मा के विधान में। अब आपके रूबरू करते हैं, अंसा देश नाम का एक पंथ है, उसके प्रवर्तक हैं
श्री हंस राम सिंह, जिनको बाद में हंस जी महाराज कहा जाता था। हंस जी महाराज एक बहुत ही पुण्यकर्मी प्राणी थे, एक बड़े महात्मा थे। उनके 2 पुत्र हुए, एक का नाम है श्री सतपाल जी महाराज और दूसरे का नाम है श्री प्रेम जी महाराज, जिसको बाल योगेश्वर भी कहते हैं, और जिसका अधिक प्रचार अमेरिका के अंदर है और यहाँ भी बहुत सा है, यहाँ बहुत कम आता है। अब ये संत हैं, गुरु हैं, अध्यापक हैं, और हमारा जो सिलेबस है, हम विद्यार्थी हैं, आप जी विद्यार्थी हैं, और हमारा आध्यात्मिक जो पाठ्यक्रम है, सिलेबस है, पवित्र श्रीमद् भगवत गीता, पवित्र 4 वेद और पवित्र पुराण और पवित्र कबीर वाणी, कबीर सागर, कबीर साखी, कबीर बीजक, ये मानव समाज का एक विधान है, एक सिलेबस है, यह अध्यात्म का विधान है। जो व्यक्ति अपने सदग्रंथों के विपरीत ज्ञान प्रदान करता है तो वो टीचर आउट ऑफ सिलेबस स्टडी करा रहा है, आउट ऑफ सिलेबस टीचिंग कर रहा है, अपने पाठ्यक्रम से अलग पढ़ा रहा है। जैसे कोई अध्यापक पाठ्यक्रम के अतिरिक्त ज्ञान देता है तो वो टीचर ठीक नहीं, वो शत्रु है विद्यार्थियों का। तो ये कार्य वर्तमान के सभी संत, महंत और आचार्य शंकराचार्य कर रहे हैं। ये दास बड़ी श्रद्धा से इन्हीं धर्म गुरुओं को तत्व ज्ञान युक्त मानकर इनसे प्राप्त ज्ञान के आधार से वही सर्व पूजाएं किया करता था। जिस दिन से ये तत्व ज्ञान की रोशनी हुई, आत्मा को एक धक्का लगा कि इतना अनमोल जीवन मनुष्य का, और ये हम भांग का भाड़े खो रहे थे, धार्मिकता का दावा करते हुए हम कोरा अज्ञान ग्रहण किए हुए थे। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 16 के श्लोक 23-24 में कहा है कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं उनको न तो सुख होता है, न उनकी गति होती है, न ही उनको कोई सिद्धि प्राप्त होती है, अर्थात व्यर्थ, यूजलेस। फिर कहा है 16वें अध्याय के 24वें श्लोक में, इससे तेरे लिए अर्जुन सद्ग्रंथ ही प्रमाण है, उन्हीं को आधार मानकर अपने भक्ति क्रम को आगे बढ़ाना। कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में कौन से भक्ति क्रम करने चाहिए, कौन से ना करने चाहिए, उनके लिए सद्ग्रंथ ही प्रमाण है। अभी आपने सुने जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज, सतलोक आश्रम बरवाला, जिला हिसार, हरियाणा के विचार। और आइए अब जानते हैं हंसादेश पंथ के प्रमुख संत श्री सतपाल जी महाराज, पंजाबी बाग, दिल्ली के विचार। जो दीक्षा आप देते हैं वो आपको अपने गुरु से मिली है, खुद से आप दीक्षा देते हैं अपने भक्तों को? हमारे सदगुरु से मिली, हमारी गुरु परंपरा में, संत परंपरा में गुरु से मिली। महाराज जी, जब पूजा की विधि बताते हैं, श्रीमद् भागवत गीता में ये वर्णित है, ये चीज क्या? ये मैंने इसलिए आपको श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ कहा कि शास्त्रों के आधार पर, जो शास्त्रों में लिखा है उसके आधार पर सदगुरु ज्ञान देते हैं, शास्त्रों द्वारा प्रतिपादित, इसलिए उनको श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ कहते हैं। अभी आपने सुने हंसादेश पंथ के प्रमुख संत श्री सतपाल जी महाराज, पंजाबी बाग, दिल्ली के विचार। और आइए अब जानते हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज, सतलोक आश्रम बरवाला, जिला हिसार, हरियाणा के विचार। श्री सतपाल जी महाराज तथा श्री प्रेम रावत जी
जिसको बालयोगेश्वर जी कहते हैं, ये दोनों महाराज श्री हंस जी महाराज के पुत्र और उनके शिष्य हैं। ये कहते हैं कि जो दीक्षा हमारे पूज्य गुरुदेव श्री हंस जी महाराज दिया करते थे, वही दीक्षा हम अपने अनुयायियों को प्रदान कर रहे हैं। पुण्यात्माओं, जो इनके पूज्य गुरुदेव श्री हंस जी महाराज जो साधना स्वयं करते थे और जो दीक्षा देते थे, उससे उनको क्या मिला? 40 वर्ष की साधना के उपरांत वो प्रेत बाधा से पीड़ित, देखिएगा प्रमाण, जो अब सतपाल जी महाराज और श्री प्रेम रावत जी जो इनके छोटे भाई हैं, जो वही साधना ये दे रहे हैं, तो इनके अनुयायियों की क्या दशा होगी। तो आप जी को इस हंस जी महाराज के द्वारा दिए गए ज्ञान की एक झलक, और जो भक्ति वो किया करते थे और कराया करते थे, वो शास्त्र अनुकूल है या शास्त्र के विरुद्ध, और जो साधना वो किया करते थे, उस भक्ति से उनको कितना लाभ या हानि हुई, तो उससे ये स्पष्ट हो जाएगा कि वो साधना उचित थी या अनुचित थी। ये आपके रूबरू करते हैं। ये एक पुस्तक है, देखिएगा, ये एक पुस्तक है अमृत के कलश, श्री हंस जी महाराज जीवन एवं दर्शन। संपादक हैं चमन लाल टंडन, MA MAd, दिल्ली विश्वविद्यालय, MA। और ये कहाँ से प्रकाशित है? प्रकाशक हैं मानव उत्थान सेवा समिति, प्रधान कार्यालय 2/12 पंजाबी बाग, नई दिल्ली से। मुद्रक में फोटो कंपोजिंग राजेश्वरी फोटो सेटर्स प्राइवेट लिमिटेड, 2/12 पंजाबी बाग, नई दिल्ली से। इनके जन्म के विषय में थोड़ी सी बताते हैं। प्रश्न नंबर 50 पे, इनका जन्म गाड़की सेड़िया पट्टी तलाई पौड़ी गढ़वाल में 8 नवंबर सन 1900 को सूर्यवंशी परिवार में हुआ। इनका जन्म का नाम हंसराम सिंह था। इनके पिता का नाम श्री रणजीत सिंह रावत था एवं दादाजी का नाम श्री हेमंत सिंह रावत था, जो देशवाल रावत के वंश के साधारण कृषक थे। इनकी माता का नाम श्रीमती कालंदी देवी था। कालंदी देवी बहुत ही धर्मपरायण एवं भक्त हृदय नारी थी। महादेव और पार्वती के प्रति उनकी दृढ़ आस्था एवं श्रद्धा थी। उनके मंदिर में सदा पूजन हेतु जाती थी। श्री महाराज जी बताया करते थे, श्री हंस जी महाराज बताया करते थे कि उनकी माँ उनको भी अपने साथ मंदिर ले जाती थी और वहां मैं महादेव और पार्वती को साक्षात खड़े देखता था। इस प्रकार बचपन से ही उनके अंदर भगवान दर्शन की तीव्र लगन पैदा हो गई थी। बाल्यकाल से ही वह एक विलक्षण बालक थे। हंसी की छटा इनके मुख पर मंडल पर सदा गुलाब के फूल की तरह खिली रहती थी। आगे बताते हैं, प्रश्न नंबर 51 पर पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 51 पर, बाल्यकाल से ही वे एक सिद्ध पुरुष थे। बचपन से ही सिद्ध पुरुष थे। अपने पूर्व जन्म की कमाई के कारण स्वतः ही ध्यान मग्न हो जाते थे और आपने अपने आप को ईश्वर प्रेम में खो बैठते थे। 1966 की गुरु पूर्णिमा के अवसर पर अपने बचपन के बारे में बताते हुए श्री महाराज जी कहने लगे, 1966 में ही इनकी मृत्यु हो गई थी
उसी से 1 महीने 2 महीने पहले की ये बात है। अवसर पर अपने बचपन के बारे में बताते हुए श्री महाराज जी कहने लगे कि मुझे बचपन से ही बहुत लगन थी। मैं बिल्कुल छोटा 8 वर्ष का था तो कई बार मैंने भगवान के दर्शन किए और अक्सर मेरी समाधि लग जाती थी। जब मैं अपनी ताई जी से कहता था तो वो कहती थी कि ऐसा हो ही जाता होगा। मैं कई बार आंखें बंद करके भगवान को पकड़ता था, दीप प्रकाश देखता था और सोचता था कि औरों को मिले हैं तो मुझे क्यों नहीं मिलते। होते होते बात समाप्त हो गई। अब 53 पृष्ठ पर पढ़ते हैं। आत्मज्ञान की खोज में महाराज जी हर धर्म संप्रदाय के लोगों से मिले, बातचीत करते थे और जो स्वतः उनको आंतरिक अनुभव होते थे उनके बारे में पूछते थे। भिन्न भिन्न धर्म सिद्धांतों का अध्ययन भी इस काल में महाराज जी ने किया, लेकिन किसी ने भी उन्हें प्रत्यक्ष अनुभूति का आश्वासन नहीं दिया। केवल किताबी ज्ञान या शास्त्रीय मत को ही संत महात्मा उनके सामने रखते रहे। उन्हें आत्म संतुष्टि नहीं मिल सकी। उनके अंदर तो उस परम सत्ता के प्रत्यक्षीकरण की जिज्ञासा प्रबल हो चुकी थी। अधिकांश साधुओं को उन्होंने केवल दिखावे का साधु ही पाया। संयोगवश लाहौर में श्री महाराज जी की भेंट एक ऐसे संत पुरुष से हुई जिनसे दीक्षा प्राप्त कर उनके जीवन का पूर्ण रूपांतरण हो गया और वे गुरु महाराज जी की छत्र छाया में अध्यात्म के गूढ़ रहस्यों और तत्व ज्ञान को सहज में समझ गए। यहाँ देखें, दिल्ली स्थित शक्ति नगर की कोठी में एक बार महाराज श्री प्रांगण में बैठे हुए थे। कुछ प्रेमी भी वहां पर दर्शन के लिए आए थे। महाराज जी प्रसन्न मुद्रा में थे। श्री महाराज जी अपने वचनों में अपनी तरफ से कुछ नहीं कहते थे, केवल महान पुरुषों की वाणियों के आधार पर ही लोगों को समझाया करते थे। मैं पास ही बैठा हुआ था। मैंने कहा, महाराज जी आप दूसरे महान पुरुषों की वाणियों को सुनाते हैं, लेकिन आप अपने अनुभव को कभी नहीं सुनाते हो। हमारी तो इच्छा है कि आप अपने बारे में कुछ बताएं। महाराज जी हंस पड़े और कहने लगे, अरे अभी तो मैं दूसरों संतों की महिमा सुनाता हूं जिनकी लोग पूजा करते हैं, और देखो फिर भी लोग विरोध करते हैं। अगर मैं अपने अनुभव रखने लगा तो न जाने दुनिया के लोग मंसूर संत की तरह मेरी खाल उतरवा देंगे। अब देखो, ये पुण्य आत्मा थे। पूर्व जन्म की पुण्य कमाई से बचपन से ही इनके अंदर परमात्मा के पाने की लगन थी। समाधिस्थ हो जाते थे। भगवान शिव और पार्वती को साक्षात खड़ा देखा करते थे, जैसा ये बता रही। तो ये पूर्व जन्म के पुण्यकर्मी प्राणी थे। पूर्व जन्म के पुण्यकर्मी प्राणी ही परमात्मा की खोज में भटकते हैं, और यदि उनको सदगुरु नहीं मिलते तो उनका अंत बहुत बुरा होता है, जैसा श्री हंसराज जी का हुआ। अभी दिखाऊंगा आपको। आगे पढ़ रहे हैं हम इसी 54 पृष्ठ पर। हम 54 पृष्ठ पर पढ़ते हुए आ रहे हैं, नीचे आ गए। श्री महाराज जी सुनाने लगे कि मैं सत्य की खोज में इधर उधर बहुत भटका। बचपन से मुझे प्रकाश दिखाई देता था, अनहद सुनाई देता था। मैं समझता नहीं था ये सब क्यों होता है। आखिर मेरे भाग्य बहुत अच्छे थे, मुझे गुरु महाराज मिल गए। अब 55 पर एक जगह ऐसे ही साधुओं का भंडारा था। मैं वहां गया। पहले मैं आर्य समाजी विचारों का था। मुझे यह विश्वास था कि ओम से ज्यादा कुछ नहीं है, और गायत्री मंत्र पर मुझे विश्वास था। मैंने वहां उन महापुरुषों का सत्संग सुना। उनकी बातें कुछ अटपटी सी लगी। सत्संग सुनने के पश्चात मैंने कहा कि बताओ क्या बताते हो। बोले कि फला जगह आना, वह हमारा आश्रम है। मैं वहां पहुंचा। बारिश हो रही थी, कपड़े भीग गए थे बारिश में।
भीगता हुआ गया था। महात्मा जी मुझे देखते ही हंस पड़े। उन्होंने कहा कि कल आना, कल बताऊंगा। मैंने एक बड़ा भारी दृष्टांत प्रस्तुत किया। अब हम आगे चलेंगे, अपने मतबल का पढ़ेंगे। 57 पर आ जाते हैं। 57 पृष्ठ पर हम पढ़ रहे हैं अमृत के कलश पुस्तक। अगले दिन मैं कितनी मुश्किल से पहुंचा, यह एक लंबी कहानी है। वर्षा हो रही थी, रास्ते में नदी पड़ती थी। नदी को पार करके मैं रास्ता भूल गया, लेकिन ढूंढते ढूंढते आश्रम तक पहुंचा तो गुरु जी ने कहा आ गए। भीग गया था फिर, और वस्त्र पहने मैंने। तब उन्होंने एक प्रेमी से कहा कि कमरे में कुछ बिछा दो। फिर मुझे वहां ले गए और आसन पर बैठाया। उन्होंने मुझसे कहा कि हम तुझको जो बात बताएंगे वह अगर सच्ची हुई तो किसी को न बताना, और सच्ची बात हम तुमको बताएंगे तो तन मन धन तुम हमको देना। और तीसरी बात यह है कि 2 क्रियाएं एकांत में करना, 2 क्रियाएं हर्ष में करना। मैंने सोचा कि अगर बात झूठी होगी तो फिर मैं इनका भांडा फोड़ दूंगा, अगर सच्ची होगी तो फिर जरूर जानना चाहिए। कहा कि सच्चे दिल से कहो। मैंने कहा हाँ। अब हम 59 पर आ गए। अमृत के कलश पर पुस्तक है इनकी। कहा हाँ, सच्चे दिल से कह रहा हूं। फिर उन्होंने उपदेश दिया और क्रियाएं समझाई। वैसे तो छोटेपन से मेरी समाधि लगती थी, सुरती चढ़ती थी, और एकांत में बैठता था तो अनहद सुनाई देता था। उस वक्त जब उन्होंने बात बताई तो खूब प्रकाश दिखाई दिया और अनहद भी सुनाई दिया, जाप भी किया और मन भी टिका। तीसरे दिन मैं नहा धोकर खूब साफ कपड़े पहनकर एकांत कोठड़ी में बैठ गया और मैंने यह प्रण किया कि अगर भगवान है तो मुझे दर्शन देगा, नहीं तो मैं नासवान हूं तो नष्ट हो जाऊंगा। कोई बात नहीं, अगर अमर भी हूं तो किसी योनि में भी जाऊंगा तो आगे परमात्मा का नाम कभी नहीं लूंगा। ऐसा करके सुमन किया तो झट लाइट आने लगी और एकदम सुरती चढ़ गई। मेरी समाधि लग गई। भगवान मेरे सामने खड़े थे। गुरु महाराज जी की लीला का क्या वर्णन करूं, यानी उसके सामने ये इनके गुरु महाराज आ खड़े हुए। अब भी कई दफे साक्षात दर्शन देते हैं, लेकिन यह सब के करने की बात नहीं है, क्योंकि गुरु महाराज ने कहा था कि यह तेरे पूर्व जन्म की ये हम 60 पाएंगे कि तेरे पूर्व जन्म की कमाई है, और कहा कि तुमने करोड़ों व्यक्तियों को ज्ञान देना है। अपने आत्माओं दास जो बार बार कहता आ रहा है, ये प्रमाणित हो रही है कि ये पूर्व जन्म के पुण्यकर्मी प्राणी थे, साधक थे। ये भी स्पष्ट कर रहे हैं इनके गुरुजी कि ये तुझे होगा है, अंदर प्रकाश दिख गया, तेरी समाधि लगी, क्योंकि तू तेरे पूर्व जन्म की कमाई है और ये और किसी को नहीं हो सकेगी। जब एक क्रिया को सभी कर रहे हैं तो सभी को होनी चाहिए, एक को क्यों हुई, औरों को क्यों ना हो। तो ये बड़ा एक झंझट है, काल का जाल है, और अब इसको समझना अच्छी तरह से, अपने आप को बचाना है हम सब ने। ये पुण्यकर्मी प्राणी थे, पिछले पुण्यकर्म इसके बहुत ज्यादा भक्ति थी। जैसे इन्वर्टर की बैटरी चार्ज होती है, आगे चाहे चार्जर लगाओ चाहे ना लगाओ उसमें, फिर भी उससे बहुत कुछ लाइट जगती है, पंखे भी चलते हैं। और जब चार्जर के अभाव से उसकी पूर्व की अक्षमता समाप्त हो जाती है, एक ही दम सब सुविधाएं बंद हो जाती हैं। और यही दशा इस हंस जी महाराज के साथ हुई, अभी प्रमाणित करते हैं। अब ये आर्य समाज के विचारों से प्रभावित था और ओम नाम का जाप करता था। एक ऐसा अनाड़ी संत मिल गया इस पुण्यात्मा को, उसने वो ओम नाम भी छुड़वा दिया। आंख कान बंद करके एकांत स्थान में ये डले डोण फैला दिया। ये हठ योग किसी संत ने करा नहीं, किसी सदग्रंथ में प्रमाण नहीं,
गीता जी के अध्याय नंबर 3 के श्लोक नंबर 4, 5, 6, 7, 8 में स्पष्ट किया हुआ है कि अर्जुन एकांत स्थान पर बैठ के साधना करेगा, तेरा निर्वाह कैसे होगा? तो ऐसे कर्म तो ढोंगी लोग करते हैं, पाखंडी। ये देखिएगा, ये श्रीमद् भगवत गीता जयदयाल गोविंद का इसके अनुवादक है, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, अध्याय नंबर 3 का। ये है अध्याय नंबर 3 और श्लोक नंबर हम 4 से पढ़ेंगे। मनुष्य ने तो कर्मों का आरंभ किए बिना निष्कर्मता को यानी योग निष्ठा को प्राप्त हो सकता है, और न कर्मों के केवल त्याग मात्र से सिद्धि यानी सांख्य निष्ठा को प्राप्त हो सकता है। 5वां, निसंदेह कोई भी मनुष्य किसी कालमक्षण मात्र भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता, क्योंकि सारा मनुष्य समुदाय प्रकृति जन गुणों द्वारा परवश कर्म करने के लिए बाध्य किया जाता है। अब आगे देखो, 6वां श्लोक। अब ये 6वां श्लोक है, 6वां श्लोक। 5वां हमने पढ़ लिया। जो मूढ़ बुद्धि मनुष्य यानी मूर्ख समस्त इंद्रियों को हठ पूर्वक ऊपर से रोककर मन से इंद्रियों के विषयों का चिंतन करता रहता है, वह मिथ्याचारी दम्भी यानी पाखंडी कहा जाता है। 7वें में कहा है कि किंतु हे अर्जुन, जो पुरुष मन से इंद्रियों को वश में करके अनासक्त हुआ समस्त इंद्रियों द्वारा कर्म योग का आचरण करता हो, यानी काम करते करते उठते बैठते चलते फिरते करता है, वही श्रेष्ठ है। तो 8वां क्या लिखा है? अध्याय 3 का 8वां श्लोक। तू शास्त्र विहित कर्तव्य कर्म कर, जो सदग्रंथों में प्रमाण है वो कर्म कर, उसके अनुसार साधना कर, करने योग्य कर्म कर, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना ही श्रेष्ठ है, तथा कर्म न करने से तेरा शरीर निर्वाह भी तो नहीं सिद्ध होगा। अब इससे क्या सिद्ध हो गया कि सदग्रंथों में जो प्रमाणित साधना है उस साधना को तू कर। वो साधना क्या है, कौन सी है, कहाँ प्रमाण है? जैसे श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में गीता ज्ञानदाता कहता है, ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारण माम अनुसमरण यह परियाति तजंदेहम स याति परमाम गति। मुझ ब्रह्म का एक ओम अक्षर है, नथिंग एल्स, बस यही है। उच्चारण करता हुआ जो व्यक्ति शरीर त्याग कर जाता है, यानी इसका स्मरण करता हुआ, उच्चारण करके स्मरण करता हुआ जो व्यक्ति शरीर त्याग कर जाता है, स याति परमाम गतिम, वो ओम मंत्र से मिलने वाली परम गति को प्राप्त होता है। गीता जी में इसके अतिरिक्त कोई मंत्र नहीं है इस ब्रह्म की साधना का। फिर इसमें 2 परमात्माओं का विशेष रोल है, एक ये गीता ज्ञान दाता, एक परम अक्षर ब्रह्म। गीता ज्ञान दाता श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके बोल रहा है, ये ब्रह्म है। श्री कृष्ण जी के अंदर बोल रहा है, ये ब्रह्म है, सरपुरुष है। इसको ज्योत स्वरूपी निरंजन काल भी कहा है कबीर परमेश्वर ने। और ये स्वयं भी गीता जी अध्याय नंबर 11 के श्लोक नंबर 32 में कहता है कि अर्जुन, मैं काल हूं, अपरिवर्त हुआ हूं, सबको खाने के लिए आया हूं, इन सब का नाश कर दूंगा। तो ना युद्ध करेगा तो भी मैं इनको मार डालूंगा। ये काल है। श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके ये गीता जी का ज्ञान बोल रहा है, और ये कह रहा है कि ओम मंत्र मेरा है, मुझ ब्रह्म का, और इसका जाप करने से ही वो परम गति होगी जो ओम मंत्र से होनी है। ओम मंत्र से कहाँ जाएगा व्यक्ति? ब्रह्मलोक में जाएगा। और ब्रह्मलोक पर्यंत भी पुनरावृत्ति के अंदर वहां गए हुए प्राणी भी वापस आते हैं, उनका भी जन्म मृत्यु सदा रहता है। 8वें अध्याय के 16वें श्लोक में गीता जी में स्पष्ट किया है। और गीता ज्ञानदाता गीता अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 12 में
गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 5 और 9 में ये स्पष्ट करता है कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता मैं जानता हूं। मेरे जन्म और कर्म दिव्य हैं। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 10 के श्लोक नंबर 2 में भी ये स्पष्ट करता है कि मेरी उत्पत्ति तो हुई है, लेकिन मेरे जन्म को ये देवता लोग और ऋषि लोग नहीं जानते, क्योंकि ये मुझसे उत्पन्न हुई है। और इसकी उत्पत्ति यानी पिता की उत्पत्ति को कौन बता सकता है? दादाजी बता सकते, यानी पिता के पिता। तो बच्चों को अपने पिता की जन्म के बारे में जानकारी नहीं होती। तो ये जितने भी यहाँ 21 ब्रह्मांड के अंदर प्राणी हैं, ये सभी काल और दुर्गा से उत्पन्न है। तो हम यहाँ के प्राणी इस काल के जन्म को कैसे जान सकते हैं? इस ज्योत स्वरूपी निरंजन काल के पिता ने, ब्रह्म के पिता यानी कबीर परमेश्वर जी ने, उस अमर पुरुष ने आकर के इसकी जन्म तिथि बताई, इसकी जन्म बताया, कैसे उत्पत्ति हुई है। अब इसे सिद्ध हो गया कि गीता ज्ञान दाता भी नासवान, और ओम नाम का जाप करके जो प्राणी ब्रह्मलोक में जाते हैं वो भी पुनरावृत्ति के अंदर। लेकिन इसे ये स्पष्ट करना चाहता है ये दास कि गीता जी में, गीता ज्ञान दाता का केवल एक ओम मंत्र है, नथिंग एल्स। फिर इसने कहा है कि मेरा जो सिमरण करना है उसकी विधि है युद्ध भी कर। 8वें अध्याय के 5 और 7 श्लोक में स्वयं कहता है युद्ध भी कर और मेरा स्मरण भी कर। अब युद्ध से कठिन काम कोई नहीं हो सकता, और युद्ध करते समय भी कहा कि ना ओम नाम का स्मरण कर। तो पूरी गीता जी में ये हठ योग के विषय में जानकारी, यानी किसी जो सदग्रंथ, मान्य सदग्रंथ हैं, उनमें केवल यही प्रमाण दिया गया है कि काम करते करते, उठते बैठते भक्ति भगवान की करो। हठ योग का जो प्रावधान कहीं भी किसी ग्रंथ में है तो वो शास्त्र विरुद्ध साधना है। अब यही प्रमाण यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के श्लोक नंबर 15 में स्पष्ट किया है कि ओम कर्तु समर किलबे समर कर्तुम समर। ये देखिएगा यजुर्वेद, ये महर्षि दानव सरस्वती द्वारा अनुवादित है। ये कहां से प्रकाशित है? प्रकाशक हैं सर्वदेशी कार्य प्रतिनिधि सभा 2/5 महर्षि दान भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली से। और महर्षि दान सरस्वती द्वारा इसके संपूर्ण 40 अध्यायों का अनुवाद है। मुद्रक है प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स 1510 पटौदी हाउस दरियागंज नई दिल्ली से। इसके हम 40वें अध्याय पर आते हैं। ये है 4400 अध्याय, 40वां अध्याय यजुर्वेद। ये 15वां मंत्र है। वायु अनिलम अमृतम अथिदम भस्मांतम शरीरम ओम करतो समर किलबे समर कर्तुम समर। हे कर्म करने वाले जीव तू, इसने भी अनुवाद ठीक नहीं करना आया। फिर इसका अर्थ है कि करतो, काम करते करते ओम नाम का सिमरण करो। किलबे माने विशेष किलबलाहट, यानी कसक के साथ सिमरण करो। और कर्तुम माने अपना परम कर्तव्य जानकर ओम नाम का सिमरण कर। वायु अनिलम अमृतम भस्मांतम शरीरम, जब तेरा शरीर नष्ट हो तब तक इसका सिमरण कर। तब तेरे को जो ओम से मिलने वाला अमृतम, अमृतव है, ये तेरी आत्मा को, तेरे प्राण को, वायु माने प्राण को, जीव को, वो प्राप्त हो जाएगा। और यही गीता जी कह रही है 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में, ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म विहारण मामन समन यह प्रियाति तजन देहम से याति परमाम गति। तो इसे सिद्ध हो गया कि शास्त्र अनुकूल साधना ओम से प्रारंभ होती है। गीता ज्ञान दाता से अर्जुन ने प्रश्न किया कि भगवान आपने 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में जिस तत्ब्रह्म की जानकारी दी है, 8वें अध्याय के गीता जी के अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 1 में अर्जुन ने प्रश्न किया गीता ज्ञान दाता से कि आप जी ने श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक 29 में बताया है कि जो जरा और मरण, जरा माने बुढ़ापे के दुख से
और मृत्यु के दुख से जो मोक्ष के लिए प्रयत्न करते हैं, वे व्यक्ति तत्ब्रह्म से और सारे अध्यात्म ज्ञान से और सभी कर्मों से परिचित है। जो व्यक्ति यहाँ के यानी जरा और मृत्यु, ये सबसे बड़ा संकट है इस मानव शरीर पर। एक तो वृद्ध अवस्था का कहर और फिर मृत्यु, ये दोनों दुख। तो कहते हैं इनसे जो छूटने का, यानी केवल जरा और मरण कहाँ छूटेगा? और जब तक हमारा जन्म मरण रहेगा तो जरा भी, बुढ़ापा भी होगा और मृत्यु भी होगी। तो जरा और मरण छूटे, खत्म हो, पूर्ण मोक्ष हो, तो तब ये संकट मिटे। उसके लिए गीता ज्ञानदाता ने बताया है कि तत्वदर्शी संतों की खोज कर, चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में, वो तत्वदर्शी संत तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे जो परमात्मा ने स्वयं आकर बोला है। सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में जो ज्ञान कहा गया है, चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में कहा है कि परमात्मा ने, परम अक्षर ब्रह्म ने स्वयं आकर के अपने मुख कमल से जो ज्ञान दिया है, वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में वो ज्ञान है। और वो ज्ञान तत्व ज्ञान है। चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा, उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ। अपने आत्माओं, यहाँ चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में एक ब्रह्मणे मुखे शब्द है, ये दिखाता हूं आपको। ये चौथे अध्याय का 32वां श्लोक है गीता जी का। इसमें लिखा है कि एवं बहुविधा यज्ञा विदिता ब्रह्मणे मुखे। इन्होंने इस ब्रह्मणे मुखे का अर्थ गलत कर दिया। इस प्रकार और भी बहुत तरह के यज्ञ ब्रह्मणे का अर्थ कर दिया, वेद नहीं, ये गलत कर दिया। मुखे माने उसके मुख कमल से, और इसकी वाणी कर दी। अब ब्रह्मणे का अर्थ देखिएगा 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में सही है, यहां ये विचलित नहीं है। 17वें अध्याय का ये 23वां श्लोक है, इसमें भी ये ब्रह्मणे शब्द है। ओम तत्सत इति निर्देश ब्रह्मण त्रिविध समर्थ है, ब्राह्मणा तेन वेदा च यगा च विहिता पुरा। ओम ओम तत् तत् सत सत, ऐसे यह 3 प्रकार का ब्रह्मण माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म का नाम कहा है। ये बिल्कुल ठीक है। ब्रह्मण माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म, यानी परम अक्षर ब्रह्म, पूर्ण परमात्मा ब्रह्म माने। तो यहां हम फिर आते हैं चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में गीता जी के, ये 32वां श्लोक, इसमें ब्रह्मण्य शब्द इसमें है। तो यहां इन्होंने अनुवाद गलत कर दिया। इस प्रकार और भी बहुत तरह के यज्ञ, यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठान सच्चिदानंद घन, यह लिखना चाहिए था सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में। सच्चिदानंद घन ब्रह्म कहो, परम अक्षर ब्रह्म कहो, उसकी वाणी में विस्तार से कहे गए हैं। मुखे का अर्थ है उस परमात्मा ने, सच्चिदानंद ब्रह्म ने अपने मुख से बोली है वह वाणी। तो वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म कौन है, इसकी जानकारी डिटेल में दी जाएगी। अभी इतना ही समझें कि गीता ज्ञान दाता से अन्य है कोई परमात्मा, तो उसको तत्व ज्ञान कहा है। चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा है कि जो सच्चिदानंद घन ब्रह्म ने जो वाणी बोली है, उसमें बहुत विस्तार के साथ धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी है, और वो तत्व ज्ञान है। उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझिए। देखिए अध्याय नंबर 4 का श्रीमद् भगवत गीता 34वां श्लोक, उस तत्व ज्ञान को जो सच्चिदानंद घन ब्रह्म ने अपने मुख से बोला है, वो तत्व ज्ञान है। तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझ, उनको भली भांति दंडवत प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से और कपट छोड़कर सरलता पूर्वक प्रसन्न करने से वे परमात्म तत्व को भली भांति जानने वाले ज्ञानी महात्मा तुझे तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। अच्छा, अब हम आते हैं वापस 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में। इसमें गीता ज्ञानदाता कहता है कि मैंने जो राय दी है, जो सलाह मैंने दी है, इसके अनुसार जो इस पर आश्रित हो जाता है वो तत्वदर्शी संतों को खोज लेता है। उसके बाद उनको उस तत्ब्रह्म की
और सारे अध्यात्म ज्ञान की कंप्लीट और सभी कर्मों की पूर्ण जानकारी हो जाती है, तो वो केवल जरा और मरण से ही छूटने का प्रयत्न करते हैं। वो फिर संसार के इस झूठे सुख की कोई डिमांड नहीं करते, वो इस जन्म और मरण के संकट को ही मिटाना चाहते हैं। अब देखो, अब हम आते हैं 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में। ये है श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 7 का और श्लोक नंबर 29, ये नीचे है। इसमें संस्कृत पढ़ेंगे हम। जरा मरण मोक्षाय। जरा माने वृद्ध अवस्था का कहर, दुख। मरण माने मृत्यु के मोक्ष के लिए, इसे छुटकारे के लिए। माम आश्रिता यतन्ति, ये मेरा आश्रय लेकर जो मैंने सलाह दी है कि तत्वदर्शी संत की खोज कर ले, वो बताओगे तुझे तत्व ज्ञान। इस ज्ञान का जो आश्रय कर लेते हैं, यतन्ति, ये जो इसको छूटने के लिए जो प्रयत्न कर रहे हैं, इस ज्ञान को आश्रय करके तत्वदर्शी संतों को खोज लेते हैं। ते ब्रह्म तत्विदु, वे ब्रह्म तत्व, इसको तत्व ब्रह्म कहो चाहे ब्रह्म तत्व कहो, विदु माने जानते हैं। कर्षणम अध्यात्म च कर्म च अखिलम, वह सारे कर्म को, सभी कर्मों से और संपूर्ण अध्यात्म से और उस तत्व ब्रह्म से वे विदु माने परिचित हैं, उसको जान चुके हैं, उसको जानते हैं। अब क्या कह रहा गीता ज्ञानदाता कि जो केवल यहां से जरा और मरण के छूटने के लिए ही प्रयत्न कर रहे हैं, यहाँ की किसी वस्तु की चाह नहीं रखते। उनको पता चल चुका है ये झूठा लोक है। कबीर साहब कहते हैं, क्या मांगू कुछ थिर ना रही, और देखत नैन चला जग जाई। 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, उस रावण का आज दीवान बाती। क्या मांगे? पुत्र मांगे या धन मांगे? रावण का 1 लाख पुत्र थे और सारी सोने की लंका बनाए बैठा था। 1 मिनट में बिरान मिट्टी होगी, मर गया, मृत्यु को प्राप्त हुआ। आज कोई दीपक जलाने वाला शेष नहीं बचा, तो क्या मांगे? ये झूठे सुख को। 1 मिनट में मृत्यु हो जाए, बड़ी बनाई फैक्ट्री यहीं रह जाए अपनी, क्या फूकेंगे इसको? जो काम करना था, ये झंझट मिटाना था, वो भूल गए, क्योंकि यहाँ कोई ज्ञान देने वाला मिला नहीं। परमात्मा आए तो उनकी हमने सुनी नहीं, क्योंकि न ज्ञानी संत महंत आचार्य शंकराचार्यों ने हमारे को उल्टा पाठ पढ़ा दिया, भगवान से दूर रखा। अब समय आ गया, अब समझ। अब यहाँ क्या कहा है कि जो जरा और मरण से, मेरे इस ज्ञान का आश्रय करके जरा और मरण से छूटने के लिए प्रयत्न करते हैं, वे उस ब्रह्म से, तत्ब्रह्म से और सारे अध्यात्म से, ज्ञान से और सभी कर्मों से परिचित है। अब गीता ज्ञानदाता से अर्जुन ने फिर 8वें अध्याय के प्रथम मंत्र में पूछा, फिर किम तत्ब्रह्म, वो तत्ब्रह्म क्या है, वो भगवान कौन है, जिसके बारे में जानने के बाद फिर यहाँ की किसी वस्तु की डिमांड नहीं रहती, इच्छा नहीं रहती उस सुख को जानकर सतलोक वाले को। अब देखना, हम श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 7 का ये श्लोक नंबर 29 यहाँ संस्कृत है, इसका यहाँ पर अनुवाद है। जो मेरे शरण होकर माम आश्रित है, जरा मरण से छूटने के लिए यत्न करते हैं। जरा माने वृद्ध अवस्था, बुढ़ापा, मरण माने मृत्यु। वे पुरुष तत्ब्रह्म, तत् माने उस, ब्रह्म माने ब्रह्म को, तत्ब्रह्म, और संपूर्ण अध्यात्म को और संपूर्ण कर्म को विदु माने जानते हैं। इसमें ये कहता है कि जो मुझे जानता है वो तो केवल मेरे तक ही सीमित है, मुझे ही जानता है, और जो मेरे इस ज्ञान का आश्रय ले लेता है उस तत्ब्रह्म से परिचित है। तो 8वें अध्याय के प्रथम मंत्र में अर्जुन ने पूछा, वो किम तत्ब्रह्म, वो कौन है, फिर तत्ब्रह्म क्या है वो बताइए। ये यहाँ हम पढ़ रहे थे, इसके तुरंत बाद 7वां ही यहाँ पर है, 8वां अध्याय 8वां अध्याय। प्रथम मंत्र में लिखा है, किम तत्ब्रह्म किम अध्यात्म किम कर्म पुरुषोत्तम अधिभूत च किम प्रोक्तम अधिदेवम किम उच्यते। वह ब्रह्म क्या है, पुरुषोत्तम वह ब्रह्म क्या है, इसका उत्तर दिया है इस 8वें अध्याय के और 3रे मंत्र में। परम अक्षर ब्रह्म है, अक्षरम ब्रह्म परमम, यह है वो परम अक्षर ब्रह्म है। ठीक है, इससे सिद्ध हो गया कि गीता ज्ञान दाता से
कोई अन्य है, वो परमात्मा, ब्रह्म माने भगवान। ब्रह्म, एक तो ब्रह्म का अर्थ परमात्मा होता है। ये जो ब्रह्म यहाँ का मालिक है, ये सरब्रह्म है, ये नाशवान भगवान है। और तत्ब्रह्म वह परमात्मा, वो परम अक्षर ब्रह्म है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 3 पुरुष बताए। एक सरपुरुष, पुरुष कहो चाहे ब्रह्म कहो, सरब्रह्म कहो, सरपुरुष कहो, पुरुष माने प्रभु। और एक अक्षर पुरुष। सरपुरुष जो है ये ब्रह्म, जिसको हम सीधा ब्रह्म बोल देते हैं, ये सरपुरुष है, सरब्रह्म है, जिसको काल भी कहते हैं। ये 21 ब्रह्मांड का स्वामी है, जिसके लोक में हम रह रहे हैं। और दूसरा अक्षर पुरुष है, जिसको अक्षर ब्रह्म भी कहते हैं। वो 7 संख ब्रह्मांड का स्वामी है। उससे हमारा ज्यादा लिंक नहीं है, लेकिन उसके लोक के अंदर से हमें पार होना है, उसके अंदर से क्रॉस करना है, उसका कुछ टैक्स देना है, तो उसका भी मंत्र हमने जाप करना है, उसकी किराया देने के लिए। और जाना हमने परम अक्षर ब्रह्म के पास है। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 3 पुरुष हैं, सरपुरुष, अक्षर पुरुष, और इनके अंतर्गत जितने प्राणी हैं, ये तो 16वें श्लोक में लिखा है कि ये सभी नाशवान हैं, और ये भगवान पुरुष भी नाशवान है। 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में ये देखिएगा, 15वां अध्याय श्रीमद् भगवद गीता 16वें श्लोक में लिखा है, द्विवौ इमौ पुरुषौ लोके सरय च अक्षरय एव च सरय सर्वाणी भूतानि कटुष्ट अक्षर उच्यते। इसमें लिखा है कि इस लोक में, पृथ्वी वाला लोक कहलाते हैं दोनों, इनका दोनों का क्षेत्र सरपुरुष और अक्षर पुरुष। ये अक्षर पुरुष और सरपुरुष, इस पुरुष को हम इनके साथ लगा सकते हैं। ये 2 पुरुष हैं, सरपुरुष और अक्षर पुरुष, और इनके अंतर्गत जितने प्राणी हैं सब नाशवान हैं। और जीवात्मा किसी की मरती नहीं, ये तो अंडरस्टूड है, अनुवाद ही नहीं का। इस संसार में नाशवान और अविनाशी भी ये 2 प्रकार के पुरुष हैं, ब्रह्म हैं, परमात्मा हैं, भगवान हैं, मालिक है। इसका अर्थ ये है, संपूर्ण प्राणियों के शरीर तो नाशवान है और जीवात्मा किसी की भी नहीं मरती है, तो अंडरस्टूड है, गधे की बिना मरती होता है। अब 17वें में कहा है कि उत्तम पुरुष तु अन्य परमात्मा इति उदाहरते, ये लोग चरमावी से विभर्ती अवय ईश्वर है। अवय माने अविनाशी। वो उत्तम पुरुष, श्रेष्ठ परमात्मा, पुरुषोत्तम, असली पुरुषोत्तम तो इन दोनों से अन्य है। 16वें श्लोक में बताए गए पुरुषों से अन्य है, और वही परमात्मा कहा जाता है। भगवान जो सबको सुख दे, दुख नहीं दे, उसको परमात्मा, श्रेष्ठ आत्मा कहते हैं। और जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, वो अविनाशी भगवान। अब हम फिर आते हैं गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 1 में अर्जुन के पूछने से गीता ज्ञान दाता ने बताया कि वो तत्ब्रह्म परम अक्षर ब्रह्म है। एक सरपुरुष, सरब्रह्म कहो, ये 21 ब्रह्मांड का स्वामी है, इसको काल कहते हैं, जिसने गीता का ज्ञान दिया। ये ज्ञान बोल रहा है सरपुरुष, सरब्रह्म। और दूसरा अक्षर पुरुष कहो चाहे अक्षर ब्रह्म कहो, वो 7 संग ब्रह्मांड का स्वामी है, वो भी नाशवान और ये सरपुरुष भी नाशवान। इनके अंतर्गत जितने प्राणी, ये सभी जन्म मृत्यु के अंदर है। उत्तम पुरुष है तू अन्य परमात्मा इति उदाहरते, 15वें अध्याय के 17वें श्लोक। वो है भगवान, वो है परमात्मा। परमात्मा का अर्थ होता है श्रेष्ठ आत्मा। यह लाखों लोग खावे, इसको भी परमात्मा कहते हैं मजबूरी में। ये परमात्मा नहीं है, ये श्रेष्ठ आत्मा नहीं है, ये सरपुरुष है, ये काल है। तो यहां ये खुद बता रहा है कि मेरी शरण में रहना है तो मेरी भक्ति कर। मेरा तो ओम नाम है, ओम नाम से जो गति होगी वो ब्रह्मलोक तक जाना है। और ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी भी जन्म मृत्यु में आते हैं। इसलिए ये राय दे रहा है कि यदि तूने उस परम शांति की आवश्यकता है तो परम शांति कब होगी? जब हमारा जन्म और मरण छूटेगा। जब तक जन्म और मरण है तो शांति हो ही नहीं सकती प्राणी को। तो ये कहता है गीता ज्ञानदाता, यदि तूने उसकी शरण में जाना है तो तत्वदर्शी संत की खोज कर। और उसका मंत्र 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में आपने पढ़ लिया। उसमें लिखा है कि ओम तत्सत इति निर्देश है ब्रह्मण त्रिविध समर्थ है। ब्रह्मणे माने सचिदानंद घन ब्रह्म यानी परम अक्षर ब्रह्म के पाने का इस 3 मंत्र के
जाप का निर्देश है। निर्देश माने नथिंग एल्स, डायरेक्शन, ऑर्डर और कुछ नहीं। और उसके बारे में गीता ज्ञानदाता कहता है कि वो कंप्लीट मंत्र मैं नहीं जानता कि ओम तो सीधा सरपुरुष का है, ब्रह्म का, और तत् और सत ये सांकेतिक कोड वर्ड है। ये दास बता सकता है इस पृथ्वी पर, किसी के पास नहीं आज के दिन। और पहले तो भगवान आए थे स्वयं, वो जान बता ही गए थे, या उन महापुरुषों को ज्ञान था जिनको वो मिले थे। मालिक सीधे आकर कबीर जी उनसे प्रतिज्ञा करा दी थी कि अभी इस तत्व ज्ञान को खोलना नहीं है, अब समय है वो इसको खोलने का। तो अब ये दास को आदेश दिया परमात्मा ने कि अब इसका तू सब जगह सार्वजनिक कर, लेकिन बताना उसको है जो शरण में आएगा। ये कोड वर्ड है तत् और सत। ओम तो ब्रह्म का, सरपुरुष का, सरब्रह्म का, और तत् ये अक्षर ब्रह्म का, अक्षर पुरुष का मंत्र है। तत् और सत ये सांकेतिक कोड वर्ड है, ये दास के पास है। वो परम अक्षर ब्रह्म का तीसरा जो मंत्र सत्य है, जिसको सार नाम भी कहते हैं, जिसको सार शब्द भी कहते हैं। तो उस परमात्मा के उस लोक में जाने के लिए, जहां जाने के बाद फिर लौटकर संसार में कभी नहीं आते, उसके लिए तो आपने तत्वदर्शी संतों की खोज कर वो बताएगा। जैसे गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से लेकर 4 में तत्वदर्शी संत की पहचान भी बताई है कि जो उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष के सभी विभाग बतावेगा। ऊपर को जड़, नीचे को तीनों गुण, रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णुतम गुण शिवजी रूपी शाखा वाला ये उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है। और जो संत इसके सभी पार्ट बता देगा, सभी विभाग बतावेगा, पत्तों से लेकर जड़ तक, तना कौन भगवान है, डार कौन भगवान है, और शाखा कौन है, और पत्ते क्या है, मूल भगवान कौन है। स वेदवित, वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला, अर्थात वो तत्वदर्शी संत। ये देखिए गीता जी अध्याय नंबर 15 का ये पंचदशो अध्याय का प्रथम श्लोक है। ऊर्ध्व मूलम अधः शाकम अश्वत्थम प्राहु अव्यम छंदासी यस्य प्रणानी ये तम वेद स वेदवित। ऊर्ध्व माने ऊपर को, अधः माने नीचे को। ऊपर को जड़ है, नीचे को शाखा। ये देखिएगा संसार रूपी वृक्ष जो कबीर परमेश्वर जी ने अपनी रचना को आप ही आकर बताया है और अब इस दास को ज्ञान कराया है। ये देखिएगा, ये समझो उल्टा लटका हुआ एक संसार रूपी वृक्ष है। ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम। गीता ज्ञान दाता ने केवल ये बोला है कि ऊपर को जड़, नीचे को तीनों गुण, रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णुतम गुण शिवजी रूपी शाखा वाला उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है। और जो इसके सभी छंद यानी विभागों को बता देगा, स वेदवित। कबीर परमेश्वर स्वयं आए थे अपना ज्ञान आप ही बताने के लिए। उन्होंने 600 वर्ष पहले कहा था अक्षर पुरुष एक पेड़ है, इसको निरंजन कहो या सरपुरुष कहो। सरपुरुष वाकी डार और तीनों देवा शाखा है, पात रूप संसार। जड़ कौन है ये दास बताएगा। ये दास भेजा तत्वदर्शी संत बनाकर। ये जड़ है परम अक्षर ब्रह्म, और ये तना है अक्षर पुरुष, पर ब्रह्म भी कहते हैं इसको। और डार है ये सरपुरुष ब्रह्म, ज्योति निरंजन काल, जो ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता है। और इसकी आगे इसके 3 पुत्र इस संसार की शाखाएं हैं, रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमोगुण शिव जी, और हम पात रूप संसार। श्रीमद् भगवत गीता, फिर आगे हम श्रीमद् भगवत गीता में। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 का पंचदशो अध्याय प्रथम मंत्र स्पष्ट करता है कि आदि पुरुष परमेश्वर मूल वाले अधः शाखम। ये गलत अनुवाद किया इन्होंने। ये देखो, इन्होंने ही दूसरे मंत्र में 15वें अध्याय के दूसरे श्लोक में अधः माने नीचे, अधः माने नीचे, 2 बार अधः है नीचे। तो यहां ये विचलित हो गए। प्रथम मंत्र में ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम, ऊपर को जड़ और नीचे को नीचे लिखना था, शाखा वाला। ये संसार रूपी पीपल के वृक्ष को अविनाशी कहते हैं, वेद जिसके पत्ते कहे गए। उस संसार वृक्ष को जो व्यक्ति, जो संत मूल सहित जड़ से लेकर पत्तों तक तत्व से जानता है, स वेदवित, वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला, अर्थात वो तत्वदर्शी संत है। यह पहचान भी बता दी।
कि तत्वदर्शी संत की खोज कर उसके पश्चात वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी से परिचित होगा और उसमें कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज है, कंप्लीट। गीता ज्ञानदाता कहता मैं नहीं जानता उसको। फिर उसके बारे में कहा है गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में कहा कि उसके पश्चात, ये देखिए गीता अध्याय नंबर 15 का अब श्लोक नंबर 4 देखेंगे हम। यहां जाते हैं, श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 15 का श्लोक 4 है। उसके पश्चात उस परम पद रूप परमेश्वर को भली भांति खोजना चाहिए, जिसमें गए हुए साधक फिर लौटकर संसार में नहीं आते, और जिस परमेश्वर से पुरातन संसार वर्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है, अर्थात जिस परमेश्वर ने सब ब्रह्मांडों की रचना की है। यो गीता ज्ञानदाता से अन्य है, जिसके विषय में ये बोल रहा गीता ज्ञानदाता। उसी आदि पुरुष नारायण के मैं शरण हूं, इस प्रकार दृढ़ निश्चय करके उस परमेश्वर का मनन और निधिध्यासन करना चाहिए। उसी की परपदे माने पूजा करनी चाहिए। उस पुरुष माने भगवान की, आदि पुरुष की, आदम पुरुषम, उस आदि पुरुष नारायण की, परम अक्षर ब्रह्म की पूजा करनी चाहिए। अब इसमें स्पष्ट कर दिया गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से लेकर 4 में कि तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते, उनकी कभी जन्म मृत्यु नहीं होती। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से ही तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। बात खत्म होगी। अब गीता ज्ञानदाता अपने विषय में भी कह रहा कि मेरी भक्ति कर, युद्ध करना ही पड़ेगा, जन्म मृत्यु तेरी भी रहेगी मेरी भी रहेगी। यदि तूने परम शांति की आवश्यकता है तो तत्वदर्शी संत की खोज कर, और फिर वो देगा वो मंत्र, वहां जाने की साधना। उसके बाद तू उस परमेश्वर के पास चला जाएगा, उस परमात्मा के उस परम पद की प्राप्ति हो जाएगी, जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते। अब देखिएगा 8वें अध्याय पर फिर आते हैं। ये है गीता जी अध्याय नंबर 8 का, हम फिर से दोहराएंगे। यहाँ 8वां अध्याय है। प्रथम मंत्र में अर्जुन ने पूछा कि हे परमात्मा, आपने 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में, या 7वें अध्याय का 29वां श्लोक है, जो मेरे प्राण होकर के जरा मरण से छूटने के लिए यत्न करते हैं, वे तत् ब्रह्म, तत् उस ब्रह्म को और संपूर्ण अध्यात्म को, संपूर्ण कर्मों को जानते हैं। तो यहां पूछा है 8वें अध्याय के प्रथम मंत्र में, तो किम तत्ब्रह्म, वो तत्ब्रह्म क्या है, दातम क्या है और कर्म क्या है। तो इसका उत्तर दिया है 8वें अध्याय के गीता जी के 3रे मंत्र में कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। और अभी आपने 15वें अध्याय के 1 से लेकर 4 में स्पष्ट कर लिया कि तत्वदर्शी संत वो होगा जो सभी संसार रूपी वृक्ष के विभागों को बता देगा। उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते। तो यहां बताया है कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। अब 8वें अध्याय के 5 और 7 श्लोक में गीता ज्ञानदाता अपने विषय में कहता है, तू मेरा भक्त बन, मुझे ही प्राप्त होगा, और मेरा श्रवण कर और युद्ध भी कर। मेरी भक्ति करनी है तो 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में गीता जी में आपने देख लिया। ये देखिए 8वें अध्याय का 13वां श्लोक, ये गीता अध्याय नंबर 8 का, श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 8 का श्लोक नंबर 13 में स्पष्ट किया है, ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारण माम अनुस्मरण ये प्रियाति तजन देहम सयाति परमाम गति। मुझ ब्रह्म का, माम ब्रह्म, मुझ ब्रह्म का ओम इति एक अक्षर, केवल ये एक ओम अक्षर है, और जो उच्चारण करके सिमरण करता हुआ ये प्रियाति तजन देहम, अंतिम सांस तक जो सिमरण करता हुआ शरीर छोड़कर जाता है, ये सयाति परमाम गति, वह ओम से मिलने वाली परम गति को प्राप्त होता है। मेरी ये ओम मंत्र है और इससे मिलने वाली ही परम गति है। यहां से शुरू किया है कि जो पुरुष ओम ओम इस एक अक्षर ब्रह्म को उच्चारण करता हुआ
मुझ निर्गुण ब्रह्म का सिमरण करता हुआ शरीर छोड़कर त्याग कर जाता है, वह पुरुष परम गति को प्राप्त होता, जो ओम से मिलने वाली परम गति है। ओम से मिलने वाली परम गति क्या है? ब्रह्मलोक। 8वें अध्याय के 16वें श्लोक में लिखा है कि ब्रह्म लोक पर्यंत सब लोग पुनरावर्ती में है। यहाँ देखो, ये स्टार लगा रखा पुनरावर्ती पे, यह इन्होंने टिप्पणी की है, अर्थात जिसको प्राप्त होकर पीछे संसार में आना पड़े ऐसे। इसको ब्रह्म पुनरावर्ती, ब्रह्म लोक में गए हुए प्राणी भी पुनरावर्ती में है, वहां गए हुए भी जन्म मृत्यु में ही रहते हैं, परम शांति नहीं हो सकती। यहाँ इन्होंने अनुवाद गलत कर दिया, परंतु अर्जुन हे कुंती पुत्र, मुझको प्राप्त होकर पुनर्जन्म नहीं होता, ये अनुवाद गलत कर रखा। इसका अर्थ ये है, जो ये नहीं जानते कि ब्रह्मलोक तक भी गए हुए प्राणी जन्म मृत्यु में रहते हैं, वो मुझे प्राप्त होकर भी अर्जुन उनका पुनर्जन्म होता है। इसका अर्थ ये बनता है, विद्ध माने जानना भी होता है। अब यदि इन नाला अनुवाद यहाँ पक्का माने हम कि मुझे प्राप्त होकर फिर जन्म मृत्यु को नहीं प्राप्त होते, तो फिर वो सारे श्लोक गलत हो जाते हैं। दूसरे अध्याय का 12वां श्लोक और चौथे अध्याय का 5 और 8वां श्लोक, ये देखो गीता अध्याय नंबर 2 का ये 12वां श्लोक है। न तो ऐसा ही है कि किसी काल में मैं नहीं था, अथवा तू नहीं था, अथवा ये राजा लोग नहीं थे, और न ही ऐसा है कि इससे आगे हम नहीं रहेंगे। यानी तेरा और मेरा और सबका, इन सबका जन्म मृत्यु होता रहेगा, हम अविनाशी नहीं है। यहाँ देखो दूसरे अध्याय के 17वें श्लोक में कहा कि अविनाशी, तो ये 17वां श्लोक है दूसरे अध्याय का, नाश रहित तो उसको जान जिससे ये संपूर्ण जगत दर्शय वर्ग व्याप्त है, यानी जिसने सब ब्रह्मांडों की रचना करी है। इस अविनाशी का विनाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 17 में जिसके विषय में कहा है कि उत्तम पुरुष तु अन्य परमात्मा इति उदाहरत है, ये लोग धर्म अविश्य विवर्ती अवैश्वर है, वो अविनाशी परमात्मा। तो अब चौथे अध्याय के 5 और 9 में ये गीता ज्ञान दाता कहता है, अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं। ये देखिएगा श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 4 का ये श्लोक नंबर 5 है नीचे, इसका अनुवाद यहाँ पर किया इन्होंने। हे परंतम अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, उन सबको तू नहीं जानता, मैं जानता हूं। अब चौथे अध्याय का 9वां श्लोक, हे अर्जुन मेरे जन्म और कर्म दिव्य हैं, अलौकिक हैं। इससे सिद्ध है कि गीता ज्ञान दाता का जन्म और मृत्यु होता है, यह स्वीकार करता है। और यहाँ 8वें अध्याय के 16वें श्लोक में यदि ये मानने इनका अनुवाद के मुझे प्राप्त होकर फिर कभी जन्म मरण में नहीं आते, तो ये खुद भी तो नाशवान है, इसको प्राप्त कैसे अविनाशी हो सकते हैं? तो वहां अनुवाद गलत है। जो ये नहीं जानते कि ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी भी जन्म मृत्यु में आते हैं, अर्जुन वो व्यक्ति मुझे प्राप्त होकर भी उनका पुनर्जन्म होता है। इसका अर्थ ये बना सही 8वें अध्याय 16वें श्लोक का। और 10वें अध्याय के दूसरे श्लोक में स्वयं स्वीकार करता है गीता ज्ञानदाता कि मेरी उत्पत्ति तो हुई है, लेकिन ये नहीं जानते जो मेरे से उत्पन्न हुए हैं। 21 ब्रह्मांड के प्राणी इसी से उत्पन्न हुए हैं। इसका जो पिता है, ब्रह्म का जो जनक है, वो कबीर परमेश्वर है, परम अक्षर ब्रह्म है। उसने आके इसकी उत्पत्ति बताई है, जो दास सृष्टि रचना में आपको बताता है, जो कबीर सागर में लिखी हुई है। ये देखिएगा, ये 10वां अध्याय है गीता का, और ये 10वां अध्याय का ये दूसरा मंत्र है। मेरी उत्पत्ति को गीता ज्ञानदाता कहता है, ये काल कहता है ब्रह्म, मेरी उत्पत्ति को लीला से प्रकट होने को न देवता लोग जानते हैं न महर्षि जन ही जानते हैं, क्योंकि मैं सब प्रकार से देवता और महर्षियों का आदि कारण हूं। इनका पिता है ये ब्रह्मा विष्णु महेश का। तो पिता की उत्पत्ति को संतान कैसे जाने? 3 देव सो उसको ध्यावे, इस निरंजन का ये पार न पावे। आज तक ब्रह्मा विष्णु महेश को पता नहीं हमारा पिता कौन है। कबीर परमेश्वर ने आके बताया कि ज्योत स्वरूपी काल ये इनका पिता है और दुर्गा इनकी माता है। 600 वर्ष पहले कहा था। अब हम आते हैं 8वें अध्याय के 8वें अध्याय का 13वां श्लोक आपने पढ़ लिया कि गीता ज्ञानदाता कहता है कि मुझ ब्रह्म का
केवल एक ओम अक्षर है, इसका जाप करेगा तो मुझे प्राप्त होगा। ओम अक्षर की साधना करने वाला कहाँ जाएगा? ब्रह्मलोक में। पुणात्माओं, ये बहुत घना अंधेरा हो रहा है, इसको कति जड़ते निकालना पड़ेगा जब हृदय में समाओगे आपके। एक और प्रमाण देता हूं, श्रीमद देवी भागवत, ये श्रीमद देवी भागवत यानी देवी पुराण है, इसमें देखिएगा प्रमाण कितना शानदार है। गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। इसके संपादक हैं हनुमान प्रसाद पोदार और चिमन लाल गोस्वामी। ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। और इसके 562 पृष्ठ पर ले चलते आपको। ये है 7वां स्कंद, संक्षिप्त देवी भागवत, 562 पृष्ठ है, 562। इस पे देवी जी हिमालय राजा को ज्ञान दे रही है। देवी द्वारा हिमालय को ज्ञान उपदेश, ब्रह्म स्वरूप का वर्णन। श्री देवी जी कहने लगी, पर्वतराज, उस ब्रह्म का क्या स्वरूप है यह बतलाया जाता है। पहले तो अपने बारे में बताती है, फिर कहती है नहीं, अगर तुझे भक्ति करनी है तो उसकी भक्ति कर, जो प्रकाश रूप सबके अत्यंत समीप स्थित, हृदय रूप गुहा में स्थित होने के कारण गुहाचर नाम से प्रसिद्ध है, महान पद अर्थात परम प्राप्य है। उस वह समस्त प्रज्ञा के ज्ञान से परे है, अर्थात किसी की बुद्धि में आने वाला नहीं है, तुम जानो। जो परम प्रकाश रूप है, सूक्ष्म से अति सूक्ष्म है, वह परम सत्य। इसलिए किते इसको ब्रह्म कह दिया, किते अक्षर ब्रह्म कहा, यह है ब्रह्म के बारे में। वह परम सत्य, अमृत अविनाशी तत्व सौम्य है। सौम्य उस वेदने योग्य लक्ष्य का तुम वेदन करो, मन लगाकर उसमें तन्मय हो जाओ। इसमें बताया है कि प्रणव ओम धनुष है, जीवात्मा बाण है, ब्रह्म को लक्ष्य कहा गया है। यहां देखो, अब देवी जी कहती एकमात्र परमात्मा को ही जाने, दूसरी सब बातों को छोड़ दे। यही अमृत रूप परमात्मा के पास पहुंचाने वाला पुल है। संसार समुद्र से पार होकर अमृत स्वरूप परमात्मा को प्राप्त कराने का ये सुलभ साधन है। अब यहां बताया है कि इस आत्मा का ओम के जप के साथ ध्यान करो, इससे अज्ञान में अंधकार से सर्वथा परे और संसार समुद्र से उस पार जो ब्रह्म है उसको पा जाओगे, तुम्हारा कल्याण हो। ओम नाम का जाप और ब्रह्म का है, इसके जाप से क्या प्राप्ति होगी? ब्रह्म प्राप्ति। और वो ब्रह्म कहाँ रहता है देखना, ब्रह्म को पा जाओगे तुम्हारा कल्याण हो। और वो कहाँ रहता है? ये 563 पृष्ठ पर हम पढ़ रहे हैं, 7वां स्कंद। वह यह सबका आत्मा ब्रह्म, ब्रह्मलोक रूप दिव्य आकाश में स्थित है। वो ब्रह्मलोक में रहता है, वो ब्रह्म। इससे सिद्ध हो गया कि ओम नाम के जप करने से केवल ब्रह्म प्राप्ति होती है और ब्रह्मलोक प्राप्ति होती है। और ब्रह्मलोक में रहता है, वहां जाना है, वही प्राप्ति होगी इसकी। और गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में कहा कि ब्रह्मलोक पर्यंत ये सभी पुनरावृत्ति में, वहां गए प्राणी भी जन्म मृत्यु में आते हैं। और ब्रह्म कहता है कि मेरा एक ओम मंत्र है। गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में स्पष्ट करता है। इससे सिद्ध ये भी हो गया कि गीता जी का ज्ञान ये ब्रह्म दे रहा है, सरपुरुष दे रहा है, श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके। ये आगे आने वाले समय में आपको डिटेल बताएंगे। गीता जी का ज्ञान श्री कृष्ण ने नहीं बोला, श्री कृष्ण का केवल शरीर पर योग किया गया था। जैसे एक प्रेतात्मा दूसरी के शरीर में आकर अपना ऊट पटांग जो कहना सुनना वह कहकर निकल जाती है, फिर ओरिजिनल आत्मा को कुछ ध्यान नहीं मैंने क्या बोला था और ही बताते हैं उसको। ऐसे महाभारत में आपको प्रमाण दिखाएंगे। पहले इस कंसेप्ट को क्लियर करते हैं कि गीता के अंदर लिखा है कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं उनकी दुर्गति होती है। शास्त्र विधि को त्याग कर मनमानी पूजाएं जो करते हैं। और शास्त्र में क्या ज्ञान है? वेद में केवल ओम मंत्र, यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के श्लोक 15 में स्पष्ट कर दिया, केवल ओम मंत्र है। और गीता ज्ञानदाता कहता है कि मेरा केवल एक ओम मंत्र है, 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में गीता जी में।
अब 8वें अध्याय के 5 और 7 मंत्र में ये कहता है, मेरी भक्ति कर, मेरा भगत बन, मुझे प्राप्त होगा। पर युद्ध भी करना पड़ेगा। युद्ध करेगा फिर शांति कहाँ? फिर ये कहता परम शांति चाहिए, जरा मरण से छूटना चाहता है तो तत्वदर्शी संतों की खोज कर, और उसका केवल एक ओम तत्सत, ये 3 मंत्र का जाप है, नथिंग एल्स। ये हन सर से हम, ये कोई मंत्र नहीं है। इसी कारण से तो हमारा सारा जीवन नष्ट हो गया, और इस हंस जी महाराज का भी जीवन नाश हो गया। अब दिखाएंगे आपको कैसी हालत होकर मरे ये, अंत में क्या दशा हुई इनकी। अब 8वें अध्याय का देखिएगा, गीता जी का 8वां अध्याय मंत्र नंबर 5 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि जो अंत काल में भी मुझको ही स्मरण करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है, वह मेरे साक्षात स्वरूप को प्राप्त होता है। मद भावम याति, वो मेरे वाले भाव को प्राप्त होता है। उसका अर्थ ये बनता है, इसमें संशय नहीं है। फिर 6 मत सिर्फ ये बता 8वें अध्याय के में कि जो जिसकी अंत समय में जिसके भाव में भावित रहता है, यानी अंत समय में जिसमें जिसकी आस्था है उसी को प्राप्त होता है। अंत काल में जिस भी भाव को स्मरण करता हुआ शरीर का त्याग करता है, उसको ही प्राप्त होता है। सदा उसी भाव से वो भावित रहा है। अब 7वें में क्या बताया है 8वें अध्याय के गीता जी में, इसलिए हे अर्जुन तू सब समय में मेरा स्मरण कर और युद्ध भी कर। अब गीता ज्ञानदाता कहता है कि मेरा स्मरण कर, ओम नाम है, ओम नाम का जाप कर, और युद्ध भी करना पड़ेगा तुझे। यदि इस युद्ध से झंझट छुटाना चाहता है, परम शांति चाहता है, तो 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कह दिया कि सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा। वो परम अक्षर ब्रह्म 8वें अध्याय के 3रे मंत्र में इसने सिद्ध कर दिया, वो परम अक्षर ब्रह्म है। और उसी की कृपा से, उस परमात्मा की कृपा से तो परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा, जहां जाने के बाद लौटकर फिर संसार में प्राणी कभी नहीं आते। 15वें अध्याय के 4थे श्लोक में लिखा है। तो यहां ये कह रहा है कि मेरा सिमरण कर और युद्ध भी कर। अब इसके बाद क्या बताता है कि जो मेरा स्मरण करता है तो मुझे प्राप्त होगा, और उस परम अक्षर ब्रह्म की साधना करेगा उसको प्राप्त होगा। इतनी सी बात है। ये देखिएगा 8वें अध्याय का हम 7वां श्लोक पढ़ रहे हैं। इसलिए हे अर्जुन तू सब समय में मेरा स्मरण कर, युद्ध भी कर। इस प्रकार मुझ में अर्पण किए हुए मन बुद्धि से युक्त होकर निसंदेह मुझको ही प्राप्त होगा। अब 8वें श्लोक में उस परम अक्षर ब्रह्म के बारे में बताया है। 8वें अध्याय के 8, 9, 10 3 श्लोकों में, हे पार्थ ये नियम है परमेश्वर के ध्यान अभ्यास रूप नहीं, अभ्यास योग युक्तेन, जो तत्वदर्शी संत जिस मंत्र का जाप बतावेगा, उस जाप के अभ्यास से दूसरी ओर न जाने वाले चित्त से, यानी और किसी की पूजा नहीं करनी, निरंतर चिंतन करता हुआ परम दिव्यम पुरुषम, परम प्रकाश रूप दिव्य पुरुष को, अर्थात उस परमेश्वर को, परम अक्षर ब्रह्म को प्राप्त होता है। ये 9वां श्लोक, 8वां पढ़ दिया हमने श्लोक। जो पुरुष सर्वज्ञ अनादि, सबके नियंता, सूक्ष्म से अति सूक्ष्म, सबके धारण पोषण करने वाले, अत्यंत अचिंत्य स्वरूप, सूर्य के सदृश नित चेतन प्रकाश रूप, अविद्या से अति परे सच्चिदानंद घन ब्रह्म परमेश्वर का स्मरण करता है, यानी जो परम अक्षर ब्रह्म का स्मरण करता है। अब 8वें अध्याय के और 10वां श्लोक हम पढ़ रहे हैं, 8, 9, 10 3 में, वह भक्ति युक्त पुरुष, वो भक्ति युक्त पुरुष उस 3 नाम के मंत्र के जाप करने वाला, उस भक्ति की शक्ति से अंत काल में योग बल से, यानी भक्ति की शक्ति से, योग माने साधना की शक्ति से, भ्रकुटी के मध्य में प्राणों को अच्छी प्रकार स्थापित करके फिर निश्चल मन से स्मरण करता हुआ उस दिव्य रूप परम पुरुष परमात्मा को ही प्राप्त होता है। अब इसे क्या सिद्ध हो गया? श्रीमद् भगवत गीता में 2 परमात्माओं का रोल है विशेषकर, और तीसरा जो अक्षर पुरुष, जैसे गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 3 पुरुष, 3 ब्रह्म बताए हैं। 3 पुरुष कहो, चाहे ब्रह्म को, स्वामी कहो, मालिक कहो, प्रभु कहो। एक सर पुरुष और अक्षर पुरुष,
ये तो दोनों ही नासवान, इनके अंतर्गत जितने प्राणी हैं ये भी नासवान। जीवात्मा किसी की मरती ही नहीं। 15वें अध्याय के फिर 17वें श्लोक में कहा कि उत्तम पुरुष है तो अन्य परमात्मा इति उदाहरते, इन दोनों से अन्य है वो तो जिसको पुरुषोत्तम कहते हैं, वो परमात्मा, वो अविनाशी है, वो सबका धारण पोषण करता है और सबकी उत्पत्ति करने वाला सर्व उत्पादक प्रभु भी वही है। तो 8वें अध्याय के 3 मंत्र में परम अक्षर ब्रह्म के बारे में जानकारी, 8वें अध्याय के 8, 9, 10 में उस परम अक्षर ब्रह्म की साधना करोगे तो उसको प्राप्त होगे। 8वें अध्याय के 5 और 7 मंत्र में गीता ज्ञानदाता कहता मेरी भक्ति करेगा मुझे प्राप्त होगा। ये है श्रीमद् भगवत गीता के अंदर यथार्थ ज्ञान और यथार्थ भक्ति विधि। और गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 में कहा कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं, ये देखिएगा गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 में दिखाते हैं आपको, 23 और 24 में। गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर हम दिखाते हैं आपको 23 में। जो पुरुष शास्त्र विधि को त्याग कर अपनी इच्छा से मनमाना आचरण करता है वह न सिद्धि को प्राप्त होता है, न परम गति को और न सुख को ही। अब 24 में बताया कि इससे तेरे लिए, 16 में जाएगा 24वां श्लोक, इससे तेरे लिए कर्तव्य की व्यवस्था में कौन से कर्म करने चाहिए भक्ति के, कौन से ना करने चाहिए, शास्त्र ही प्रमाण है। ऐसा जानकर तू शास्त्र विधि से नियत कर्म करने योग्य है, यानी शास्त्रों में जो वर्णित है वही साधना कर अन्य करेगा तो कोई लाभ नहीं होगा, यूजलेस। अब श्री हंस जी महाराज और उसके सुपुत्र श्री सतपाल जी महाराज और श्री बाल योगेश्वर जी महाराज, प्रेम जी महाराज, वो क्या साधना करते हैं, कौन सा नाम जाप कराते हैं, वो क्रिया बताते हैं। आंखें और कान बंद करके अनहद सुनो और जिह्वा को उलट के तालू पर लगाने की चेष्टा करो, इसको अमृत क्रिया कहते हैं। नाम क्या जाप देते, हंस है, हंस। और इसको कैसे करते हैं, सह अंदर हम बाहर। फिर ये भी ये एक बेतुकी बातें बनाई बैठे हैं कि हंस का उल्टा कर लेता है सो हम हो गया। हंस का उल्टा सो हम कैसे होगा, हंस का उल्टा करके देखिए, सह हम सो हम नहीं हुआ, ये तो बेतुकी बातें हैं। और सो हम का कैसे सिमरण के लिए बताते हैं, सो अंदर हम बाहर, ये इनकी पुस्तक में लिखा है। तो इस मंत्र का पूरी गीता जी में कति कितना निर्णय नहीं है, कितना आदेश नहीं है, जिस कारण से यह शास्त्र विधि त्याग का मनमाना आचरण करके श्री हंस जी की के हालत हुआ यह दिखाते हैं। ये देखिएगा एक पुस्तक है हंस योग प्रकाश, ये इन महापुरुष के कर कमलों से इनका अनुभव है। प्रकाशक है प्रेम नगर आश्रम, रजिस्टर हरिद्वार से। ये है प्रकाशक है प्रेम नगर आश्रम, रजिस्टर्ड जवाहरलालपुर रोड हरिद्वार से। इसके सबसे पहले 50 पृष्ठ पर ले चलते हैं आपको। अब आप जी को दिखाते हैं श्री हंस जी किसके पुजारी थे, ये श्री विष्णु जी के पुजारी थे और उनका वो नाम तो वो भी त्याग दिया और एक ऊट पटांग मंत्र जाप करने लगे। देखिए इसके 50 पृष्ठ पर यही कौन है, यहाँ 50 पृष्ठ है, ये 50 पृष्ठ इनका हंस योग प्रकाश। इन्होंने क्या बताया है कि शांत स्वरूप शेष पर शयन करने वाले, नाभि कमल से संसार को बनाने वाले, ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई है, ऐसे विश्व को धारण करने वाले, ऐसे लक्ष्मीपति कमल नेत्र सब लोकांतरों के स्वामी श्री हरि को मेरी वंदना है, बारंबार नमस्कार है। इसे सिद्ध हो गया श्री हंस जी और उनके सुपुत्र श्री सतपाल जी और श्री प्रेम जी, जिसको बाल योगेश्वर कहें, ये श्री विष्णु जी के पुजारी हैं। और बचपन में आपने देखा श्री हंस जी कह रहे हैं कि मैं बचपन में भगवान शिव और पार्वती के दर्शन करता था, क्योंकि ये पूर्व जन्म की भक्ति से परिपूर्ण था, इसकी बैटरी चार्ज थी।
अब सत साधना ना मिली, शास्त्रों साधना इन्होंने की नहीं, फिर भी इनके पूर्व जन्म से इनके वचन में भी शक्ति थी। बहुत सा लोगों को प्रभाव पड़ा, लाखों लोग इसके अनुयायी बन गए। और फिर आप क्या दुर्गति हुई, आप किस दिशा में मृत्यु हुई इनकी। ऐसे भक्त मरते हैं, फिर धिक्कार ऐसी भक्ति को। पहले ये दिखाते हैं ये क्या जाप बताते थे, ये देखिएगा। ये है हंस योग प्रकाश 220 पृष्ठ पे श्री हंस जी कहते हैं, अभ्यास काल में चलते फिरते सोते जागते सब समय में योगी को हंस मंत्र का जाप करना चाहिए। विधि बताते हैं, उसी से प्राण चलते हैं, वह हम करके बाहर निकाले और सह करके अंदर प्रवेश करता है। ठीक है। और इस तरह हंसो हंसो शब्द के बार बार करते रहने से उल्ट कर सो हम हो जाता है। अब देखो इसकी समझदारी, देखो इन महापुरुषों की। बोला हंसो हंसो करते सो हम हो जाता, तो सो हम क्यों ना कर ले, क्योंकि हंस सो हम तक तो शब्द है नहीं। परमात्मा कहते हैं कबीर जी, सो हम शब्द हम जग में लाए, सार शब्द हमने गुप्त छुपाए। तो कबीर साहब कहते हैं, बेखों के लक्षर फिरें ये बाणी चोर कठोर, और सतगुरु यानी परमेश्वर धाम ना पहुंचेंगे ये 84 के ढोर। कबीर परमात्मा की वाणी से निकाल लिया सो हम। हंस शब्द इनका अपना है, इसको अननेसेसरी तरीके से उसको सिद्ध करने की चेष्टा करें कि हंस भी सोहम ही समझ लो। ये तो सिद्ध हो गया कि ये हंस मंत्र देते हैं, फिर ये बाद में इसको सो बाहर हम अंतर करने लाएंगे। ये कोई मंत्र है? व्यर्थ है ये मंत्र। इसलिए परमात्मा कहते हैं अकेला सोहम जाप करने से भी व्यर्थ है। सोम सोम जप मरे व्यर्था जन्म गंवाया। इसका अलग से विधि है, किसी और मंत्र के साथ इसका संयोग है जो सतनाम बनता है। ओम और एक जो तत्व मंत्र है वो जोड़ के ये सब एक योग बनता है इसका, वो है यथार्थ भक्ति मंत्र। अब इन्होंने क्या प्रमाण दिया है कि श्री रामचंद्र जी ने, श्री हंस जी कहते हैं कि बेलनी को ज्ञान दिया वो सही है। तो बेलनी को श्री राम ने क्या ज्ञान दिया, इन्हीं के शब्दों में देखिएगा। ये है भक्ति योग है और पुस्तक है हंस योग प्रकाश और पृष्ठ 130 पे। कह रघुपति सुन भामिनी बाता, मानो एक भक्ति कर नाता। रघुपति जी कह रहे हैं बेलनी को कि एक भक्ति का नाता मानो। और यहां देखो इसने आखिर में इस पृष्ठ नंबर 131 पे यहां नीचे बताया है, राम भक्ति के ते अधिकारी जिनको सत्संगति अति प्यारी। ठीक है। यहाँ अब कहते हैं पांचवी विधि बताते हुए कहा है, मंत्र जप मम दृढ़ विश्वासा। मैं जो कह रहा हूं मेरे इस वचन पर दृढ़ विश्वास करके उस मंत्र का जाप कर। कौन सा? पंचम भजन जो वेद प्रकाशा, जो वेद में भजन यानी मंत्र लिखा है उसका जाप कर, नथिंग एल्स। और ये वाणी भी प्रमाण में ले रहे हैं। वेद में क्या मंत्र है? यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 15 में स्पष्ट किया है कि ओम करतो समर किलवे समर करतुम समर। अब फिर देख लो एक बार, इस अज्ञान को हटाने के लिए घना रेग मार मारना पड़ेगा। ये देखिएगा यजुर्वेद है ये कहां से प्रकाशित है? प्रकाशक है सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा 2/5 मेरे सिद्धांत भवन रामलीला मैदान नई दिल्ली दुर्भाषित ने। मेरे सिद्धांत द्वारा इसका अनुवाद है, ये यहाँ से प्रकाशित है। यहाँ देखिएगा ये है 44वां अध्याय यानी 40वां अध्याय यजुर्वेद। यजुर्वेद के 40वें अध्याय का 15वां श्लोक है। इसमें लिखा है ओम करतो समर किलवे समर और करतुम समर। वायु अनिलम अमृतम अथिदम भस्मांतम शरीरम। शरीर नष्ट होगा तेरा तब तक ओम नाम का जाप काम करते करते सिमरण कर, विशेष कसक के साथ सिमरण कर और मनुष्य जीवन का परम कर्तव्य जान के सिमरण कर, अंत समय तक कर, तब तेरी मुक्ति होगी। अब आपको और भी प्रमाण कर दिया ओम नाम से क्या मुक्ति होती है तो अलग बात है, लेकिन श्री हंस जी श्री रामचंद्र जी के उस ज्ञान को प्रमाण में ले रहे हैं अपनी पुस्तक में, जो भिलनी को निर्देश दिया और उसको सत्य मान रहे हैं। तो वो तो कह रहे हैं पंचम भजन जो वेद प्रकाशा,
वेद में जो भजन मंत्र बताया है ओम नाम का, उसका जाप कर। लेकिन अब श्री राम को भी इतना ही ज्ञान था, क्योंकि श्री राम श्री कृष्ण समझो। अब इससे ये सिद्ध हो गया कि श्री हंस जी हंस नाम का जाप के लिए बताया करते थे, और इसके पुत्र श्री सतपाल जी और श्री प्रेम जी, यानी बाल योगेश्वर बोलना जिसको अमेरिका में दुनिया बिगाड़न लग रहा हो, ये तीनों के तीनों शास्त्र विधि ताकर मनमाना हंस जाप करके और या खेचरी बुजरी मुद्रा करा के, जो कति यूजलेस संत मते में कहीं पर भी प्रमाण नहीं है, जो व्यर्थ है, इसकी साधना करवा के ये अपना भी जीवन नाश कर गए और लाखों करोड़ों जीवों को और बर्बाद कर दिया, उनका भार सिर पर धर लिया। जिस समय श्री हंस जी की मृत्यु हुई उस समय इनका बड़ा पुत्र 15 वर्ष के थे, श्री सतपाल जी, और ये मंसूरी में पढ़ रहे थे, और श्री हंस जी क्या दिल्ली में मृत्यु होगी। एकदम इतना भयंकर बुखार बना। उस समय इनका छोटा पुत्र 8 वर्ष का था, जिसको प्रेम कहते हैं, जो अमेरिका में दुनिया बिगाड़न लग रहा है। उस समय वो देहरादून की कोठी में अपनी माँ के साथ था, 8 वर्ष का। इसकी मृत्यु दिल्ली में होगी अचानक, सब दवाइयाँ फेल होगी और करा के इसकी मृत्यु हुई। वात रोग से पीड़ित था, घुटना में इसका दर्द रहा करता था। अपने आत्माओं सन 1900 में इनका जन्म हुआ। 1923 में इन्होंने दीक्षा प्राप्त की, किससे? उस पथभ्रष्ट संत का जा फंसिया पुण्यात्मा, जिसने अपना नाश करा, जीवन कार्य इसको बर्बाद कर दिया। ये पहले ओम नाम का जाप करते थे, श्री हंस जी स्वयं प्रमाणित करते हैं। इसका वो ओम नाम भी छुटवा दिया, जब उससे जाप करता रहता कुछ तो लाभ मिलता, वो भी बैठा दिया और बहका दिया अंदर लो करके। अंदर शब्द सुनो, प्रकाश देखो। प्रकाश तो ये काल का है, और ये परमात्मा को निराकार बताते हैं, केवल ज्योति मानते हैं। और वेदों में प्रमाण है कि परमात्मा नर आकार है, साकार है, सतलोक में रहता है, वहां से चल कर आता है। अब पहले ये दिखाते हैं कि इस गलत साधना के करने से इस हंस जी की क्या दशा हुई। अंत समय सन 1963 में 40 वर्ष की साधना जो ये करते रहे और अन्य को बताते रहे, और वर्तमान में जितने भी इनके अनुयायी हैं, दोनों इनके पुत्रों के पास, वो यही साधना कर रहे हैं। और वही साधना, वही भक्ति श्री हंस जी ने 40 वर्ष की, और 40 वर्ष की साधना के बाद इसके अंदर खुद भूत प्रवेश हो गए। ये स्वयं प्रेत बाधा से पीड़ित हो गया। धिक्कार है फिर ऐसी भक्ति से। अभी आपने सुने जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज, सतलोक आश्रम बरवाला, जिला हिसार, हरियाणा के विचार। और आइए अब जानते हैं हंसादेश पंथ के प्रमुख संत श्री सतपाल जी महाराज, पंजाबी बाग, दिल्ली के विचार। महाराज जी, आप पूजा की विधि बताते हैं, श्रीमद् भागवत गीता में ये वर्णित है, ये चीज क्या? ये मैंने इसलिए आपको श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ कहा कि शास्त्रों के आधार पर, जो शास्त्रों में लिखा है उसके आधार पर सद्गुरु ज्ञान देते हैं, शास्त्रों द्वारा प्रतिपादित, इसलिए उनको श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ कहते हैं। अब हम जानना चाहेंगे कि आपके इष्ट देव कौन है? हमारे इष्ट देव जो हैं हमारे सद्गुरु हैं, जिन्होंने हमको ज्ञान दिया, और उन्हीं में हम श्रद्धा और निष्ठा रखते हैं। सद्गुरु हमारे हंस जी महाराज, हमारे जो सद्गुरु, जो हमारे ज्ञानी गुरु हैं। वैसे तो गुरु की परंपरा बड़ी अर्वाचीन परंपरा है, पर वो हमारे इष्ट देव। अभी आपने सुने हंसादेश पंथ के प्रमुख संत श्री सतपाल जी महाराज, पंजाबी बाग, दिल्ली के विचार। और आइए अब जानते हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज, सतलोक आश्रम बरवाला, जिला हिसार, हरियाणा के विचार। और जैसा कि श्री सतपाल जी महाराज अपने सतगुरुदेव श्री हंस जी महाराज को इष्ट देव मानते हैं, उनके सतगुरुदेव जी की क्या दशा हुई, कृपा देखिए उन्हीं के द्वारा लिखी पुस्तकों में। ये देखिएगा,
अमृत के कलश श्री हंस जी महाराज, ये कहाँ से प्रकाशित है? संपादक हैं चमनलाल टंडन, MA M.Ed, दिल्ली विश्वविद्यालय। प्रकाशक है मानव उत्थान सेवा समिति, प्रधान कार्यालय 2/12 पंजाब विभाग, नई दिल्ली से। और यहाँ से ये छपा है राजेश्वरी फोटो सेटर्स प्राइवेट लिमिटेड, 2/12 पंजाब विभाग, नई दिल्ली से। इसके 61 पृष्ठ पर हम ले चलते हैं आपको। सन 1922-23 में श्री हंस जी को उपदेश हुआ और 1923 में गुरु महाराज जी ने उन्हें उपदेश देने की आज्ञा दे दी। उपदेश प्राप्त करने के पश्चात श्री महाराज जी ने गुरु महाराज की शरण में रहकर उनकी आज्ञा अनुकूल साधना एवं प्रचार में अपने जीवन को लगा दिया। उपदेश के पश्चात श्री महाराज जी ने अपने गांव के पास उत्तराखंड की तपोभूमि में कई वर्ष तक कठोर तप और भजन किया। यह है किसी संत ग्रंथ में कठोर तप करने का? गीता जी मना किया उनको, भजन किया। मानव उत्थान सेवा समिति श्री सतपाल जी महाराज की प्रेरणा से हंस समर्ति में वहां एक स्मारक बनाने का फैसला कर चुकी है। कठोर तप किया। अब दिखाता हूं आपको श्रीमद् भगवद गीता। हम श्रीमद् भगवद गीता पर आ गए। अब अध्याय नंबर 17 का और श्लोक नंबर 5 में। 5 में क्या कहा है कि जो मनुष्य शास्त्र विधि से रहित केवल मन माना कल्पित घोर तप को तपते हैं, वे दंभ और अहंकार से युक्त, कामना, आसक्ति और बल के अभिमान से भी युक्त हैं। 6 में कहा है कि शरीर रूप से सतीत भूत समुदाय को और अंतःकरण सतीत मुझ परमात्मा को भी वो क्रस करने वाले, दुखी करने वाले अज्ञानियों को असुर स्वभाव के जान। अब क्या बताया है कि जो मनमाना साधना और कठिन घोर तप करते हैं उनको तो राक्षस स्वभाव के जान, और वो जनता के नाश के लिए ही उत्पन्न होते हैं। ये देखना इसी 17वें अध्याय का यह बताया है। अध्याय नंबर 16 के अब हम श्लोक नंबर 9 को पढ़ेंगे। है इस मिथ्या ज्ञान को अवलंबन करके जिनका स्वभाव नष्ट हो गया है तथा जिनकी बुद्धि भी मंद है, वे सबका अपकार करने वाले कुकर्मी मनुष्य जगत के नाश के लिए ही समर्थ होते हैं, प्रभवंती माने उत्पन्न होते हैं। अब ये मिथ्या ज्ञान को अवलंबन करके ये पूरा पंथ चला रहे हैं। शास्त्र विधि गीता अनुसार साधना ना करके अपना मन कल्पित हंस जाप दे रहे हैं, कठोर हठ योग घोर तप को तपते हैं। इसके विषय में गीता जी में जो कहा वो आपको दास ने सुना दिया। अब देखिएगा हम फिर आते हैं इसी अमृत के कलश, इन्हीं की पुस्तक है, इसको हम फिर पढ़ते हैं। इसके 61 पृष्ठ पर हम आ गए हैं। सन 1922-23 में महाराज जी को उपदेश हुआ, यानी उस संत से, और 1926 में गुरु महाराज ने उनसे उपदेश देने की आज्ञा दे दी। 3 वर्ष बाद उपदेश के पश्चात श्री महाराज जी ने, हंस जी ने अपने गांव के पास उत्तराखंड की भूमि में कई वर्ष तक कठोर तप किया, भजन किया, खाक भजन किया, ओम नाम तो छोड़ दिया है, और हंस हंस ये जाप करने लगे। खाक तप किया, खाक भजन किया इसने। गौर तप की कहाँ लिखा है? चलते फिरते उठते बैठते, गीता में प्रमाण है। और सूक्ष्म वेद में परमात्मा ने कहा, नाम उठत नाम बैठत नाम सोत जागवे, नाम खाते नाम पीते नाम सेती लागवे। नाम कौन सा? वो नाम भी सही हो। इन साधनाओं के करने से श्री हंस जी महाराज की क्या दशा हुई? 1963 में इनमें भूत बढ़ गया, भूत प्रेत प्रवेश हो गया, प्रेत बाधा से पीड़ित हो गए ये खुद। अरे भक्ति करने वाले पर भूत अटैक कर दे, भाड़ में जाओ इसी भक्ति। फिर खाक है भक्ति इनकी। और फिर उसके चौराहे की पूजा करवाई उसका भूत उतारने के लिए। हंस जी का ले दिखाता हूं आपको 383 पृष्ठ पे, ये देखिएगा इसी अमृत के कलश पुस्तक 383 पृष्ठ पे। यह दया परमात्मा की इनकी पोल खुलवा दी। 1963 में
1923 में नाम लिया। 40 वर्ष की साधना के उपरांत इसकी क्या दुर्दशा हुई। देखो 1963 में कुछ लोगों ने महाराज जी पर झूठे मुकदमे कर दिए, नाना प्रकार के झूठे इल्जाम उन पर लगा दिए गए। श्री महाराज जी को कचहरी में बुलाने के लिए एवं उनका निरादर करने के लिए, मानहानि करने के लिए बहुत से षड्यंत्र रचे गए। श्री महाराज जी उन दिनों बंबई में थे। श्री महाराज जी को कचहरी में न जाना पड़े इसके लिए उनको अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। जब महाराज जी ने कहा कि तुम मुझे अस्पताल क्यों दाखिल कर रहे हो, तो कहा कि महाराज जी आपके नाम से सम्मन जारी किए गए हैं और आपको दिल्ली कोर्ट में बुलाया है। महाराज जी ने कहा कि लेकिन मैं बीमार तो हूं नहीं तो झूठ ही होगा, और जब डॉक्टर आएंगे मुझे देखेंगे तो कहेंगे कि इन्हें तो कुछ भी नहीं है, मैं झूठा पड़ जाऊंगा। सुबह महाराज जी को भर्ती किया गया और शाम को डॉक्टरों ने आकर महाराज जी को देखना था। जैसे ही महाराज जी लेटे तो महात्मा रामानंद जी भी साथ ही कमरे में, उसे कमरे में नीचे लेट गए। इनका सेवक था एक रामानंद। 1-2 घंटे पश्चात महात्मा रामानंद जी सो रहे थे। उन्होंने हाय हाय की आवाज सुनी। वे उठे और महाराज जी से पूछा, क्या बात है महाराज जी। महाराज जी की जीभ निकल रही थी, आंखें लाल हो रही थी और जिस्म भट्ठी की तरह जल रहा था। महात्मा जी कहते हैं कि मैं घबरा गया, वो रामानंद कहे, और भागा भागा सिस्टर के पास गया और कहा कि महाराज जी की तबीयत अचानक खराब हो गई। डॉक्टर आए, उन्होंने महाराज जी का तापमान देखा तो 104 बुखार था। अब पुण्य आत्माओं 104 बुखार भी हो जाए, जीभ निकला कर आदमी की, लाल आंखें, इसमें भूत आ गया। भूत, इसका गुरुजी भी भूत बन रहा था। इसने याद करा अकभी के बनेगी। इसके दुख ने देख कर, जैसे कई भूत कहते हैं ना, मेरा बेटा दुखी था, मैं जानता आ गया इसमें, यू रोया करता, उस समय बैठ कर बोल रहा भूत। अब वो इसका गुरुजी आ बढ़िया इसमें, क्योंकि दूसरी आत्मा दूसरे में प्रवेश करे, उसका बुरा हाल हो जाया करे, चाहे कुछ भी हो। तो इसकी जीभ निकल गई, आंखें लाल होगी, 104 बुखार हो गया। अब देखो उसने क्या देखा कि हाय हाय की आवाज सुनी। महात्मा रामानंद उठे, पूछा क्या बात है महाराज जी। महाराज जी की जीभ निकल रही थी बाहर में, आंखें लाल हो रही थी और जिस्म भट्ठी की तरह जल रहा था। फिर वो आए डॉक्टर, 104 बुखार था, सारी रात बेचैनी से काटी। डॉक्टर से कहा कि इनको दिल्ली जाना है, अब 384 पे इनका तो सम्मन आया हुआ है। डॉक्टर ने कहा कि इस हालत में ये दिल्ली नहीं जा सकते। झट डॉक्टर ने मेडिकल सर्टिफिकेट दे दिया। महाराज जी की तबीयत लगभग 1 महीने के लिए खराब रही। 1 महीना दुखी रही है। हम सब लोग अब घबरा गए। कभी बुखार इतना तेज हो जाता था कि महाराज जी की आंखें एकदम लाल हो जाती थी। जब कुछ दिनों के बाद महाराज जी होश में आए, बेहोश हो गया था वो भूत रहता था इसमें। तो महात्मा रामानंद ने कहा कि महाराज जी आप तो अच्छे भले सो रहे थे, यह एकदम आपको क्या होगा, इतनी आपकी हालत कैसे खराब होगी। तो महाराज जी ने कहा कि मैं लेटने लगा तो मैंने कहा, हे गुरु महाराज अब तो मेरी लाज आपके हाथ में है। ये लोग झूठे मुकदमे बनाकर मुझे कचहरी खड़ा करना चाहते हैं। मैं बीमार तो हूँ नहीं, ये लोग झूठा मेडिकल सर्टिफिकेट भेजेंगे, यह तो झूठ ही होगा। बस ऐसे ही ये मन में आया और मैं लेटा तो मुझे बुखार चढ़ना शुरू हो गया। उसी से आज मेरी यह हालत हो गई। गुरु महाराज जी ने मेरी लाज रखी और सचमुच मुझे बीमार कर दिया। वाह रे देवता, गुरु महाराज बीमार कराया करें, स्वस्थ कराया करें। अकल देखो इनकी। इसने याद कराया, वो भूत आ गया, इसमें बढ़ गया और काट दी जीभ बाहर ने, इसकी बुरा हाल कर दिया। 1 महीने तक रखी बिरान बैठी इसकी। आगे देखो क्या हालत है इसकी, पढ़ो अच्छी तरह इसकी रामायण। कुछ प्रेमियों ने कहा कि शायद लोगों ने जादू टोना कर दिया है। महाराज जी कभी कभी पीड़ा में कराते थे, हाय मैं मर गया, बहुत कमजोर हो गया। एक गुजराती बाई एक पंडित को लाई जो ऊपरी हवा का इलाज करता था। भूत का डनिया बुलाया फिर संत के लिए।
उसने महाराज जी को देखकर कहा कि अरे इनको तो किसी ने कुछ कर दिया है, और ये तभी ठीक होंगे जब इनकी नजर उतारी जाए और चौराहे की पूजा की जाए। पंडित जी ने एक मंत्र बताया जो नजर उतारते समय बोला जाएगा। सारी सामग्री मंगाई चौराहा पूजन की, और पंडित जी को उसकी दक्षिणा दे दी गई। और महात्मा रामानंद जी जो स्वयं ब्राह्मण परिवार के हैं, उन्होंने इस कार्य को अपने हाथ में लिया। लगभग 5-7 प्रेमी वहां पर थे। रात के 12 बजे उस सामग्री को एक कलश में रखकर चौराहे में रखना था, एक मटके में घड़े में रखकर चौराहे पर रखना था। रामानंद जी ने नजर उतारने के बाद कहा कि कौन मेरे साथ चलेगा। जाड़ा ला गए। अब गुरु जी कहे और चेला जाड़ा लावे वाह रे देवताओं, आप भी पार होगे और औरन भी करोगे। अब देखिए आगे क्या होता है। रात के 12 बजे उसे सामग्री को कलश में रखकर चौराहे पर रखना था। रामानंद जी ने नजर उतारने के बाद अपने गुरु की नजर उतारी, चेले ने जाड़े जपटे करे, कहा कि कौन मेरे साथ चलेगा। तभी सभी भयभीत हो रहे थे, ये इनके चेले भूता तो भी डर रहे हैं तरह के भैया। अंत में उन्होंने डांट कर कहा कि अरे डरते क्यों हो, मैं भी तो चल रहा हूं। रामानंद ने धमकाए हुए, क्या भूत हमें खा लेगा? इसका मतलब भूत तो था उसमें, क्या भूत हमें खा लेगा? अंत में उन्होंने एक दूसरे महात्मा को तैयार किया। घन घोर वर्षा हो रही थी, तेज हवा चल रही थी। जैसे ही महात्मा जी कमरे से बाहर निकले, उस भूत ने लेकर तेज आंधी से दरवाजे की इतनी आवाज की, दरवाजे ने इतनी आवाज की, हवा के अंदर जाने से महाराज जी 385 में महाराज जी जोर से चिल्लाए, गुरु जी 12 कल की। तो रामानंद जी भी कांप उठे, वो चेला जाड़े लानिया भी डर गया, भयभीत हो उठे और मन में यह ख्याल आया कि वापस कमरे में चलें। लेकिन फिर धैर्य बांध कर और नाम खाकता तरह नाम का स्मरण करते हुए उस चौराहे की तरफ उस कलश को उठाए हुए चल रहे थे। दूसरे महात्मा छाता लिए चल रहे थे। चौराहे में रखकर जैसे ही पंडित जी ने बताया था, पीछे मुड़ाए। अब हो गया काम। अब 40 वर्ष की साधना के बाद और गुरु जी में प्रेत बाधा होगी, औरों का खाक कल्याण करेंगे ये, क्योंकि सारी साधना शास्त्र विरुद्ध की जो गीता में प्रमाण है कि वह ऐसी साधना करेगा उसको ना तो सिद्धि हो। शास्त्र जी को त्याग कर मनमान आचरण करते हैं 16वें अध्याय के 23-24 श्लोक में। ना उनकी मोक्ष हो, ना उनको कोई सिद्धि प्राप्त हो, ना उनकी कोई गति हो, तो और क्या हो, भूता बनेगा। फिर वो यह गति होगी उनकी, हंस जी की हुई। अब इनकी मृत्यु कैसे हुई, अब यहां से शुरू करते हैं हम। सन 1963 में इसमें भूत प्रवेश हो लिया। 1966 में इनकी थोड़ी सी कहानियां सारी सुना दूं। ये देखिएगा महानिर्वाण, ये है अमृत के कलश पुस्तक हम पढ़ रहे हैं इनकी। महानिर्वाण 18 जुलाई 1966 का दिन था और 26/69 शक्ति नगर दिल्ली की कोठी में सन्नाटा छाया हुआ था। ऐसा लगता था जैसे महामौन अवतरित होकर कोठी के प्रवेश द्वार पर पहरा दे रहा हो। पूरी कोठी में केवल एकमात्र बिजली का बल्ब टिमटिमा रहा था। पूछने पर पता चला कि पूज्य गुरुदेव योगी राज हंसराज जी महाराज अत्यधिक अस्वस्थ हैं और प्रेमी भक्तों को दर्शनार्थ आने की आज्ञा नहीं है। हल्के से कराने की आवाज आ रही थी, बाबा बाबा। बाहर से ही प्रणाम करके निराश घर लौटा। अच्छा आगे देखो, ये 18 पृष्ठ पे इसी के अमृत के कलश पे महाराज जी इतने अस्वस्थ हो गए। अभी 2 दिन पहले ही वह देहरादून से अलवर जाने के लिए दिल्ली पधारे थे। हमने दर्शन किए, तब भी कह रहे थे कि तबीयत खराब है। सवेरे यह समाचार मिला कि महाराज जी ने अपना पार्थिव शरीर त्याग दिया है। 19 जुलाई 1966 को प्रातः 3 बजे ब्रह्म मुहूर्त में उन्होंने महाप्रयाण कर और ज्योति में ज्योत समा गई। अब यहाँ देखो, इसका पूरा निश्चय दिया है कि
19 पृष्ठ पे 17 जुलाई प्रातः अलवर के लिए रवाना हो गए। वहां 2 दिन का सत्संग प्रोग्राम अलवर के प्रेमियों ने रखा हुआ था। दिल्ली के भी कई प्रेमी जी महाराज का सत्संग सुनने के लिए अलवर गए थे। अलवर दिल्ली से लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। गर्मियों में लगभग हर वर्ष महाराज जी राजस्थान के सत्संग दौरे के लिए जाया करते थे। अब यहाँ देखेंगे, अब क्या था, शाम होने लगी, सत्संग पंडाल में श्रोतागण की भीड़ बढ़ने लगी। संत महात्माओं के भजनों की ध्वनि से वातावरण भक्ति भाव से भरने लगा। कुछ विरोध करने वाले लोग भी सत्संग पंडाल में बैठे हुए थे। महात्माओं के सत्संग होने लगे, लेकिन बहुत देर तक जब श्री महाराज जी स्टेज पर नहीं पधारे तो विरोधी लोगों की आवाज आने लगी कि श्री महाराज जी को बुलाओ, कहाँ छुप गए हैं? श्री हंस जी महाराज स्टेज पर क्यों नहीं आ रहे हैं? अलवर के प्रेमी महाराज से बार बार प्रार्थना कर रहे थे कि महाराज जी थोड़ी देर के लिए स्टेज पर पधारें। अलवर के एक भक्त ने कहा कि अगर आप स्टेज पर नहीं गए तो हमारी नाक कट जाएगी। श्री महाराज जी ने कहा कि अरे भक्त, अपनी नाक रखने के लिए, मिथ्याभिमान के लिए मुझे क्यों कष्ट दे रहा है? देख नहीं रहा कि मेरा शरीर भट्टी की तरह जल रहा है। वो फिर बीमार हो गए सचमुच, जब तक भूत बढ़ रहा था उसमें। अब 20 पृष्ठ पे 19 पढ़ लिया। सत्संग समाप्त हुआ। श्री महाराज जी सत्संग में नहीं पधार सके, तबीयत बहुत खराब हो गई थी। सभी को सोता हुआ छोड़कर 18 जुलाई को श्री महाराज जी वापस दिल्ली आ गई। यद्यपि प्रार्थना की गई कि आपको देहरादून ले जाया जाए, इनकी पत्नी और छोटा बेटा था, वहां आपका इलाज और सेवा शुश्रूषा ठीक ढंग से हो सकेगी, लेकिन महाराज जी ने सिर हिला दिया और दिल्ली ले जाने के लिए संकेत दिया। शक्तिनगर कोठी में जिस कमरे में गुरुदेव पहले ठहरा करते थे, उसमें न ठहर कर बाहर वाले कमरे में ठहरे, जहां साधारणतः श्री महाराज जी के ज्येष्ठ पुत्र बाल भगवान यानी श्री सतपाल जी दिल्ली पधारते थे तो ठहरते थे। बुखार और तेज होता जा रहा था। महाराज जी श्री माता जी को बुला लें, किसी ने कहा। कोई डॉक्टर लाएं या आपको देहरादून ले चलें। सेवकों ने प्रार्थना की, नहीं। उत्तर दिया, नहीं, किसी को ना बुलाओ, जाओ बाहर जाकर बैठ जाओ, मेरे पास कोई ना आए, सभी चले जाओ। फिर भी सलाह करके डॉक्टर बुलाया गया और डॉक्टरों ने जांच करके पश्चात दवा दी। दवा का कोई असर नहीं हुआ, बुखार और तेज होता चला गया। सिर पर बर्फ की पट्टी लगातार रखेगी, लेकिन तापमान नीचे आने का नाम नहीं ले रहा था। ऐसा लगता था कि बाह्य उपचारों से कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि श्री महाराज योग मुद्रा में पहुंच गए। बेहोश हो गया, शनिपात की जरूरत है, ऐसा भयंकर रोग हो गया। बुखार में दवाई काम करना बंद कर गई। जब तक इन्वर्टर की बैटरी पूरब की चार्ज होती है तो उससे पंखे भी चलते हैं, बल्ब भी जगते हैं, भले ही उसमें चार्जर ना ला रखा हो। और जब वो पिछले उसका जो अक्षमता समाप्त हो जाएगी, बैटरी खत्म हो जाएगी, डाउन होगी, फिर एकदम सब सुविधाएं खत्म हो जाती हैं। वही दशा श्री हंस जी महाराज, जो श्री बालेश्वर श्री प्रेम जी तथा श्री सतपाल जी महाराज के पूज्य पिताजी और पूज्य गुरुदेव हैं, और वही साधना ये स्वयं कर रहे हैं। श्री सतपाल जी और श्री बाल योगेश्वर श्री प्रेम रावत जी और उनके अनुयायियों से कर और करा रहे हैं। तो यही दशा इन सब की होगी। आप देखते हैं इनके सत्संगों में श्री सतपाल जी ये इसी मोटी मोटी ये नगों की गुट्ठी पैर पत्थर की, इन पत्थर से अपनी मोक्ष चाहेंगे। तो पुण्यात्माओं, जहां भक्ति नहीं है तो ये आडंबर चला करें, अंत में आप भी दुखी, अपना जीवन नाश और करोड़ों का और जीवन नाश कर दिया। दास का उद्देश्य किसी की निंदा करना नहीं, एक सतमार्ग दर्शन करना है, उनके हित में है। भले ही उनको एक बार बुरा लगे, लेकिन सदा का सुख होगा उन लोगों को। अब जैसे एक असली और नकली नोट बनाए थे, किसी ने नकली नोट छाप दिए, किसी व्यक्ति ने धोखा देने के लिए जनता को। सरकार को पता लगा कि ओरिजिनल और डुप्लीकेट दोनों साथ साथ टीवी में दिखाए थे। यदि कोई ये कहे कि सरकार आलोचना कर रही है, तो या तो उसने कि मैं भांग भूंग पी रखी होगी, वो बकवाद कर सके ऐसी। लेकिन सरकार एक महापरोपकार कर रही थी, लाखों लोग बच गए उनके लुट जाने से। तो यही प्रयत्न दास कर रहा है। हमारे सदग्रंथ ओरिजिनल नोट है, ISI मार्क है,
और इन महापुरुषों का अनुभव आपके उनके से तुलना कर रहा हूं, ये इसके विरुद्ध है तो यूजलेस है। ये आपके समक्ष है, ये सारा उस शास्त्र विधि त्याग कर ब्रह्मानाचरण था। और जिस कारण से श्री हंस जी की क्या दशा हुई और क्या करें, समझदार को संकेत तब तेरा उसे, इसी से समझाना चाहिए। बोलो सतगुरुदेव। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।